आए, वो तरुण ब्राह्मण और वृद्ध ब्राह्मण आए। आने के बाद क्या किए कि ये जो वृद्ध ब्राह्मण था इतना कमजोर हो गया था कि ये तरुण ब्राह्मण जो युवक था ये हर समय वृद्ध ब्राह्मण का कभी कपड़ा धो देते तो कभी खाना बना के खिलाते, हर समय इनकी सेवा करते। कुछ भी समस्या हो तो वृद्ध ब्राह्मण का ये देखते थे, ये जो युवक ब्राह्मण थे। तो एक बार जो साक्षी गोपाल जी हैं, आप गोवर्धन में जाएंगे तो गोपाल जी का मंदिर बहुत ऊपर है, तो वहाँ पे गोपाल जी का मंदिर अभी माधवेंद्रपुरी जी स्थापना किया है, नीचे है। तो वहाँ पे जब गए तो ये वृद्ध ब्राह्मण का हृदय पिघल गया कि अरे ये जो युवक ब्राह्मण है इतना प्रेम से हमको, इतना तो मेरा संतान भी इतना आज तक सेवा नहीं किया, इतना प्रेम से आज तक मेरा अपना ही संतान कभी पूजा नहीं किया, और ये तो पराये होके हमको इतना अच्छा से सेवा किया, इसको तो कुछ न कुछ देना चाहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण जो था भगवान की महिमा को जानते थे, और ब्राह्मण इस व्यक्ति को कहा कि मेरे पास एक बेटी है, वो मैं आपको प्रदान करूंगा, आप उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिएगा। मेरे पास तो सबसे अमूल्य धन, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी बेटी है, तो मैं उसको आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो वृद्ध ब्राह्मण वहां पे उस युवक ब्राह्मण को बोले। युवक ब्राह्मण तो बेचारा कलमशपूर्ण और गरीब व्यक्ति थे, एक नीचे परिवार के थे। वो ब्राह्मण बोला कि अरे ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं, मैं जितना नीच कुल में हूँ, मैं ना धनी हूँ, मैं एक भिक्षाटन करके खाने वाला व्यक्ति, और आप ऐसा बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि हमसे विवाह कर, मैं कहाँ पे उनको रखूंगा, आप एक बार सोच विचार के बोलिए। तो कहते नहीं, जो हमारे लिए इतना किया वो हमारी बेटी को भी खुश रख सकता है। जो एक वृद्ध ब्राह्मण को, जो अनजान व्यक्ति उनको इतना सेवा कर सकता है, तो अपने पत्नी को क्यों नहीं खुश रखेगा। तो इसीलिए मैं तय करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोले कि देखिए सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में केवल आप ही नहीं हैं, आपके घर में आपके पुत्र हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके रिलेटिव है, जो संबंधी है, तो वो तो विरोध करेंगे, क्योंकि मैं नीच जात के, और नीच जात के होते हुए वो भी गरीब, तो हमसे अगर विवाह करेंगे तो सच में आपको तो विरोध तो करेंगे। तो आप पहले सोच विचार लीजिए, वैसे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण जैसे पुत्री, आपके पुत्री होंगे तो अच्छा ही होगा और गुणवान होंगी, क्योंकि ब्राह्मण पत्नी हो या ब्राह्मण पुत्री जो होता है उनके पास एक्चुअली सच में बुद्धि रहता है। वो आजकल के जो ये अभी संसार में आके वास्तव में ये वातावरण के कारण भटक गए हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता शास्त्र अध्ययन करते, पूजा पाठ करते, तो वो देखते देखते उनके चेतना में सतोगुणी ऐसा रहता है, सात्विक रहते हैं, तो उनको बुद्धि थोड़ा रहता है, काम करता है बुद्धि, है ना। तो सोच रहे थे ठीक है, लेकिन आप विचार कीजिए, ब्राह्मण वृद्ध बनने मैं तय कर दिया तो कर दिया, मैं अपना पुत्री को, मेरी सबसे बड़ा संपत्ति वही है, तो मैं आपको देना चाहता हूं, तो इसमें कौन बाधा देगा। ब्राह्मण बोले ठीक है, लेकिन इससे पहले एक शर्त है। तो जो युवक ब्राह्मण था वो गोपाल जी के आगे ले जाके और बोले, गोपाल जी यहाँ पे है साक्षी, अगर बाद में अगर आप पलटी खाए ना तो गोपाल जी को बुला के और मैं साक्षी दिलवाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला आपको, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो आप अभी फैसला कर लीजिए, अगर आप संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि विवाह करना, तो फिर मैं बाद में अगर कुछ उल्टी पलटी हुआ ना तो मैं साक्षी गोपाल जी को बुलाऊंगा। गोपाल साक्षी नहीं था उस समय, साक्षी नाम नहीं था, गोपाल जी ही केवल नाम था उनका। तो वो ब्राह्मण बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां से फिर विद्यानगर लौटे, सब यात्रा करके वहां पे घर में गए, तो ब्राह्मण सबके आगे प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे मेरा सेवा किया, उनसे अपना बेटी का मैं विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये सुन के तो इनके पुत्र और इनके पत्नी इतने क्रोधित हुए, इतने
अगर उनसे अगर विवाह करते हो तो मैं इसी समय विष खा के और मर जाऊंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। एक मतलब पागलपन है, आपका बुद्धि काम नहीं करता, आप ब्राह्मण होते हुए भी वृद्ध हो गए हैं, आपका बुद्धि भी वृद्ध हो गया है, बुढ़ापे के समय बुद्धि काम नहीं करता, तो आप भी बुद्धि बिना लगाए आप डिसीजन ले लिए, तो वो व्यक्ति अब करे तो करे क्या। संकट में है अपना परिवार, और उधर धर्म संकट है, जिनको वचन दिए हैं कि अपना पुत्री का विवाह करूंगा, और उधर अपना परिवार वाले पूरा फांसी के फंदे लगाने पे तुले हैं। अब करे तो करे क्या, बेचारा लाचार। अभी ब्राह्मण अब सोचने लगे, अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मैं तो धर्म संकट में पड़ा हूँ, उधर वचन भी दे दिया, इधर परिवार का संकट, तो हमारे परिवार को भी बचाइए और उधर धर्म का संकट से भी निकालिए। तो अब करे तो करे, प्रार्थना किए। तो कुछ ही दिन के बाद वो ब्राह्मण, थोड़ा ही नजदीक में ही था गांव उनका, वो आए वो ब्राह्मण उनके घर और बोले कि जैसा आपने बोला था अपनी पुत्री का विवाह, तो ठीक है, विवाह करने के लिए खर्चा उर्चा है तो कीजिए, विवाह कराइए, नहीं तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं रेडी हूँ। कहते रेडी क्या, मैं तो भूल गया क्या दिया हुआ है, मैं अपना संकल्प भूल गया। और जब भी ये बात बोले कि मैं आपके पुत्री से विवाह करने आया, उसी समय उनके बेटा मोटा मोटे लाठी लेके और सीधे इनके ऊपर मारने के लिए तुले। बोले कि बुद्धि नहीं है तुम्हारा, एक भिक्षा अटन करने वाला, भिक्षा मांगने वाला, मैं अपना बहन का विवाह तुमसे करूंगा, भिखारी कहेंगे जा यहां से, पूरा एकदम उनको डांटे। अब ये बेचारा उसी समय लाठी के डर से तो भाग निकले, लाठी के डर से वहां से तो भाग निकले, लेकिन वो भी बहुत जिद्दी थे, जैसा दिए हैं वैसा पूरा करना ही होगा। और दूसरे दिन गांव वाले को सबको निमंत्रणा देके हमारा विवाह है ऐसा ऐसा बोल के, और ये ब्राह्मण हमसे विवाह नहीं करवा रहा है, सब लोगों को बुला के और उनके घर पे पंचायत बैठा कि देखिए ब्राह्मण का झूठापन। अब ये इतने लोग आए कि इतने लोग के आगे बेचारा अब सब कोई, लेकिन ये ब्राह्मण सोच रहा था कि अब करूं तो करूं क्या। इनके बेटा बोले थे कि देखिए पिताजी, आप कुछ मत बोलिएगा, आप केवल शांत रहिएगा, आप कहिएगा हमको कुछ स्मरण नहीं है, मैं वृद्ध हूं, कुछ स्मरण नहीं है, बस इतना, आप इतना बोल दीजिएगा। अब इतना बोले, फिर वो आए जब पंचायत के आगे, तो सबको आगे तो पीट नहीं सकते हैं, तो अब सबके आगे, अब ठीक है क्या साक्षी है, कौन गवाही है। अब ये ब्राह्मण भी भूल गया है, कोई साक्षी तो है नहीं। तो ये ब्राह्मण बोला कि आपने जिसके आगे साक्षी दिलवाया था गोपाल जी को, कि वो कहेंगे कि गोपाल जी आके अगर साक्षी दे तो मैं मान लूंगा और आपसे विवाह करवा दूंगा अपनी पुत्री का। अब इसका नास्तिक जो बेटा था ये ब्राह्मण का, ये सोच रहा था ये मूर्ति तो उठ के आएगा नहीं, है ना, पंचायत बैठा हुआ है, मूर्ति तो उठ के आएगा नहीं, और इससे अच्छा है कि अगर वो ये भी मान गए ठीक है मूर्ति आएगा ना, अगर वृंदावन से अगर गोपाल आएंगे, अगर बोलेंगे कि हाँ सच में मेरे पिताजी बोले हैं विवाह करने के लिए, तो मैं विवाह करा दूंगा, ठीक है। और ये इतना विश्वास था इस युवक ब्राह्मण को कि मैं गोपाल जी को जैसे भी ला के यहाँ पे साक्षी दिलवाऊंगा, और इनको विश्वास था कि भगवान आएंगे, इतना सरल हृदय के थे। और भगवान जो सरल हृदय प्रेम पूर्वक जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, तो भगवान भी उस पर विश्वास करते हैं। सामान्य बात है माता जी या प्रभु जी, एकदम सामान्य बात है कि आप पर मैं विश्वास करूं तो आप भी हम पे विश्वास करेंगे, है ना। आप पे मैं श्रद्धा रखता हूं तो आप भी हम पे श्रद्धा रखेंगे, आप पर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो आप भी हम पे विश्वास नहीं करेंगे। कितना बार धोखा देंगे आप, सामान्य बात है। वो उसी तरह भगवान पे अगर कोई विश्वास करता है तो भगवान भी उस पर विश्वास करता है। तो वो सरल हृदय के युवक जो था, जवान बेटा, वो तो सोच रहे कि अब जैसे भी लाना है। अब जाके वृंदावन आए, वृंदावन आके और गोपाल जी के आगे सुनाने लगे
कुछ मतलब नहीं कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे। कह रहे देखिए ठाकुर जी ऐसा ऐसा हुआ, आपके आगे मैं गवाही दिलवाया था, आप साक्षी बैठे थे, मैं वो ब्राह्मण को बोला था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं गरीब घर का हूं, लेकिन फिर भी आपके आगे वो संकल्प लिया कि हाँ हमसे विवाह करवाएगा। और देखिए पलटी खा रहे हो, उल्टा उल्टा बात कर रहे हैं, तो आपको चलना होगा। अब मैं कुछ नहीं सुना है, आपको जल्दी चलना है। अब तो मूर्ति तो पूरा ऐसे ही बैठे, हम मूर्ति के आगे पूरा बड़बड़ा रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। अब जैसे बोले कि आपको जैसे भी चलना ही है, ठाकुर जी अब सोचे कि ये तो इतना प्रेम से कह रहा है कि इसका बात न मानूं तो वास्तव में मेरी भक्ति की बेइज्जती है। और शाम हो गया, बोलते बोलते खाना भी नहीं खाया है। तब इसके बात को रखने के लिए गोपाल जी बोले उनको, ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ साक्षी देने के लिए, लेकिन एक शर्त है कि अगर तुम जिस समय मेरे को पलट के देखोगे उस समय मैं फिर वहीं पर रहूंगा, तुम आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे आऊंगा। बोले कि नहीं नहीं मैं ऐसे विश्वास नहीं करूँगा, आगे आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे भाग जाए तब। ऐसे नटखट है, किसी को देख के भाग जाते हैं, इधर भगवान का कोई जप कर रहा है, कोई प्रेम कर रहा है तो उधर ही भाग जाएंगे। आप तो ऐसे नटखट है तो विश्वास नहीं करूंगा। कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? इसका कंफर्म टिकट दीजिए, पहले साइन कीजिए, तब मैं चलूंगा। अब ये बोलेगी, ठाकुर जी बोले ठीक है तुम जब चलोगे मैं पीछे पीछे आऊंगा, तो मेरे पाँव के जो पाजू है, पायल, भगवान का जो पाजू है उसका आवाज आएगा, छन 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 करके आवाज आएगा। तो इस छन छन आवाज से तुम पता करना कि हाँ मेरे पीछे ठाकुर जी आ रहे हैं। जिस समय बंद हो गया उस समय सोचना कि ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं ठाकुर जी पीछे पीछे। अब सोचिए ना, थोड़ा कल्पना कीजिए, वो युवक ब्राह्मण चल रहा है और पीछे से ठाकुर जी मूर्ति रूप में, और कोई देख नहीं रहे होंगे। अब कैसा दृश्य होगा, एक मूर्ति चल रहा है तो वो ब्राह्मण के पीछे एकदम छन छन आवाज आ रहा है, एकदम हाँ ठाकुर जी आ रहे, ठाकुर जी आ रहे, भगवान का नाम लेते समय पूरा एकदम जा रहे हैं मगन में होके भगवान का कीर्तन करते करते। जब विद्यानगर, साउथ इंडिया में विद्यानगर के कुछ लगभग साक्षी गोपाल मंदिर जहाँ पे है, वहां से विद्यानगर 10 किलोमीटर के अंदर है। तो 10 किलोमीटर के अंदर में ही साक्षी गोपाल का मंदिर है अभी, जहाँ पे साक्षी गोपाल। तो वहां उस जगह पे जब गए तो इसको विश्वास लगा छन छन तो बज रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं हमको भ्रम में डाल के कुछ बजा रहा हो, ये कहीं गायब हो गया हो, तो एक बार चेक करता हूँ, देखता हूँ। 10 किलोमीटर ही बाकी था वहां पे। जब पीछे देखते हैं तो वहां पे अब मूर्ति था ही, वहीं पर बैठे हैं। अब यहां से मैं नहीं ले वाला, मैं तुमको बोला था ना, जहां पे तुम हमको पलट के देखोगे वहां से मैं नहीं जाऊंगा। अब ये ब्राह्मण, अब ये दूसरा सिर दर्द करने वाला टेंशन आए। अब करे तो करे क्या? तो बोले कि मैं इतना दूर चल के तुम्हारे लिए यहाँ पर आया, तुम इतना दूर तुम नहीं ला सकते गांव वाले को, है ना? वृंदावन उधर से उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ और तू यहाँ पे आके नहीं ला सकता गांव वाले को? जाओ थोड़ा तुम भी मेहनत करो, मैं इतना मेहनत करके आया तो तुम भी मेहनत करो। अभी बोला ठीक ही है, इधर का बात भी थोड़ा मानना ही चाहिए। इतना कितना सरल हृदय होगा। वास्तव में सरल व्यक्ति को ही भगवान दर्शन देते हैं और उनका बात भी मानते हैं। अगर बुद्धिमान व्यक्ति को, हम जैसे व्यक्ति को दर्शन देंगे तो 12 व्यक्ति को सुनाएंगे, भगवान तो मेरे सपने में आए थे ना रास्ते में, भगवान को मैंने हाथ से खिलाया था। क्यों कहते पता है? हम लोग ज्यादा शेयर करते हैं कि हमको भी शुद्ध भक्त माने। प्रभु जी जब करते समय तो कृष्णा आके मेरे नाच रहे थे मेरे आगे, है ना? हम लोग ऐसे, ये सब वही, ये बात गुरु को बताना चाहिए, गुरु को बता सकते हैं, हर जगह पे शेयर नहीं करना चाहिए ये बातें। नहीं तो भगवान ऐसे कपटी व्यक्ति को तो दर्शन देंगे। ये भगवान सोचते हैं ये ऐसे व्यक्ति को दर्शन दूंगा तो ये मेरे नाम पे कमाएगा, ये अपना नाम, है ना? मेरा नाम लेके
कि भगवान का मैं खुद शुद्ध भक्त हूं, ऐसा कह के ये खूब नाम कमाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को दर्शन देना भी नहीं चाहते भगवान। कभी काल झलक में आ भी जाते तो हम 10-15 लोग को बता देते हैं, अगर हमारा बस चले तो न्यूज चैनल में ही डाल दे, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना सरल स्वभाव था इस ब्राह्मण का। तो ये ब्राह्मण जब आगे गए वहां पर, तो गांव वाले को बोला कि ठाकुर जी आए हैं मेरे पीछे पीछे, अब थोड़ा ही दूर है, आप लोग सब लोग चलिए। ये जो नास्तिक बेटा था ये ब्राह्मण का, ये सोच रहा था कि ये मूर्ति तो आ ही नहीं सकता, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि नास्तिक को भगवान स्वयं दर्शन भी दे देंगे फिर भी उनको विश्वास नहीं लगता। वो सोचता है कोई ड्रामेबाजी वाला मुकुट पहन के और कमंडल लेके और सुदर्शन चक्र बना के आ गया होगा, है ना। तो वो नास्तिक व्यक्ति विश्वास नहीं करता। इसीलिए भगवान कहते मूढ़ा अभिजानन्ति, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति हमको नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता कभी। लेकिन जो सरल व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो प्रीति पूर्वक, जो भगवान से प्रेम पूर्वक करता है, वो व्यक्ति जान सकता है। तो ये नास्तिक बेटा ठीक है चलते हैं, अगर ठाकुर जी आ गए तो हमको क्या दिक्कत है, भगवान स्वयं आ जाएंगे। तो अब ये ब्राह्मण भी सोच रहे थे सच में आ गया क्या। लेकिन ये नास्तिक बेटा ठीक है एक बार इसका भी ड्रामा देख लेते हैं। गांव वाले को लेके गए वहां पे, जाते तो सच में गोपाल जी वहां पे बैठे। अब गोपाल जी वहां पे गवाही दिए कि सच में तुम्हारा बाप मेरे सामने बोला था कि इनसे विवाह करने के लिए, इनका कोई गलती नहीं है। अब ये ब्राह्मण का भी छाती ऊंचा हो गया, ओहो, है ना। इनके पिताजी का भी लालसा था, प्रार्थना किए थे कि मेरा धर्म भी बचाइए और इधर मेरे परिवार वालों को भी बचाइए। तो जैसे ही उनके पुत्र वहां पे आए, भगवान के मुखारबिंद से वचन सुने, तो इनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और ये भी मान गए। इससे पहले एक्चुअली ये जो युवक ब्राह्मण था, ये साइन करवा लिए थे दोनों से कि पता नहीं, वहां पे तो दोनों आदमी बोला, ये ब्राह्मण बोला था कि अपने पुत्री से विवाह करवाएंगे, अभी आके पलट गया। अब फिर बोल रहा है कि आप साक्षी, अगर जो गोपाल जी है यहाँ पे साक्षी देने आएगा तो मैं विवाह करवाऊंगा, पता नहीं फिर बाद में जाके आप पलट जाओगे, क्या पता। इसीलिए पहले साइन करवाए, दोनों को साइन करवाए थे और वो साइन सबको दिखाए कि हाँ सच में। और साक्षी गोपाल जी के जब साक्षी दे तो उसी दिन से साक्षी नाम पर। वास्तव में भक्त के लिए एक छोटा सा बात है ना, ये जगन्नाथ जी के कई कथा हैं जो एक सामान्य भक्त के लिए अपना पद त्याग के और वृंदावन तक आ गए, उनके साथ खिचड़ी खाने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि ये प्रीति प्रेम पूर्वक कुछ भी किया जाता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। आप उसका योग्यता नहीं देखते कि कैसे इसको भगवत गीता याद है कि नहीं, हाँ, ये माला जप करता है कि नहीं। ये देखिए एक बात, अभी इसको लेके आप माला जप मत छोड़िएगा, है ना, कि अरे माला जप करना है प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक कौन करता है, जो भगवान के नित्य सेवा में रहता है ना, वो प्रेम पूर्वक कर पाता है ना। 24 आवर नित्य कैसे करेंगे, आप सोएंगे तो सोना भी नहीं है, नित्य करने के लिए तो सोना भी नहीं पड़ेगा। 24 घंटा में आप 6 घंटा सोते हो, तो 6 घंटा सोने के लिए भी टाइम नहीं। आप हर समय भगवान का नित्य नाम लेना है, तो कैसे नाम ले, सोते समय तो नाम नहीं ले सकते। तो एक्चुअली क्या है, 24 घंटा भगवान कृष्ण को स्मरण करने के लिए सबसे बड़ी उपाय की जो ध्यान पूर्वक जप करता है, जो सेवा करते समय भगवान का स्मरण करता है, तो सोते समय भी भगवान का स्मरण अपने आप होता है। भगवान अपने आप आते हैं उनके सपने में, है ना, उनको प्रदान करते हैं। जैसे जो दिन भर सिलाई कर रहा होगा, टेलर कपड़ा सिल रहा होगा, वो सपने में भी किसी का कपड़ा ही सिलता है। कोई सब्जी बेच रहा है तो दिन भर सब्जी का काम करता है, तो वो सपने में भी देखता है कि मेरे खेत में कहीं घोड़ा आके ना खा जाए, है ना, नरिया आके, कोई जानवर ना आके मेरे गोभी को, मेरे जो बाली नाली लगा हो उसको नष्ट ना कर दे। वो सपने में भी देखता रहता है। क्यों? क्योंकि हर समय चेतना में क्या रहता है, सब्जी कैसे लगाना है, सब्जी को कैसे उगाना है, हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसी तरह जब हम भगवान के बारे में हर समय सोचते रहते हैं
तो भगवान भी अपने आप कृपा करके और सपने में आते हैं उस व्यक्ति के। तो ये श्रावण महीना विशेष है चतुर्मास में, और इस चतुर्मास में विशेष कृपा। देखिए उत्सव, ये चतुर्मास में बहुत उत्सव आता है। 4 महीना, 4 महीना कौन कौन सा? सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। ये 4 महीना इतना विशेष है कि सब फेस्टिवल आता है, उत्सव ही उत्सव आता है। तो इस उत्सव क्यों आता है? उत्साह बढ़ाने के लिए उत्सव आता है। उत्सव जब आता है, जन्माष्टमी आने वाला है, सब भक्त पूरा फील्ड में एक डोनेशन कलेक्शन करना है, सबको पता करना है ना, प्रचार करना है, चारों तरफ मीडिया के द्वारा वो पैसा उठा के वो कैसे हो, सब उत्साह में रहते हैं। और जिस दिन जन्माष्टमी आता है, सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान धो के पूरा एकदम रेडी होके, हैं, कुछ भी लालसा कुछ भी हो अंदर, लेकिन फिर भी भगवान के लिए उत्सव जब आता है तो उत्साह बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो इसी उत्साह के लिए, किस लिए? भगवान के लिए। तो ये 4 महीना उत्साह बढ़ाने के लिए ये चतुर्मास है। और इस चतुर्मास में ज्यादा हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत रहने का मतलब क्या है? कोने में बैठ के और पूरा एकदम कुछ ना बोले, कुछ भी बोला है तो ना बोले, प्रभु जी खाना खा लीजिए, प्रसाद खा लीजिए, प्रभु जी मंदिर चलिएगा, कुछ भी बोले तो वो शांत। ऐसे को शांत नहीं कहा जाता, मौनी बाबा, इसको मौनी बाबा इधर कहते हैं। वास्तव में मौनी बाबा वो है जो केवल भगवत सेवा के बाहे, भगवान के गुणगान के बाहे को कुछ भी नाम नहीं लेता, उसको मौनी व्यक्ति कहा जाता है। निंदा न करना, किसी के बारे में अनाप शनाप न बोलना, प्रजल्प न करना, ये है वास्तव में शांत व्यक्ति। अनावश्यक काम में उसमें संलग्न ना होना, है ना। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग चलौलेम चषड भी भक्ति विनश्यति। 4 चीजें। अत्याहार, जो ज्यादा खाता है वो एकादशी आइटम पर आइटम बनाओ, ये आइटम वो आइटम ये आइटम फूल ठूस ठूस के खाओ, है ना। अत्याहार करना, ये वास्तव में क्या फल है? अब ठीक है, कम से कम अन्न खाने से अच्छा ही है, लेकिन फिर भी चतुर्मास में, और दिन खाइए या ना खाइए आप अपने, लेकिन चतुर्मास में ज्यादातर प्रयास कीजिए निर्जला करने की। अगर वो भी ना हो सके तो जल पर कीजिए, वो भी ना हो सके तो फल पर कीजिए। फल के बाद तो ऑप्शन अब आप सबको पता ही है, ठूस ठूस के खा सकते हैं, लेकिन उसमें उतना जो आनंद आपको उपवास रह के होगा, वो आनंद हर चीज में नहीं होगा। उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास मतलब भगवान के नजदीक रह के वास करना, भगवान के नजदीक में वास करना, उसको उपवास कहते हैं। चतुर्मास में हो सके तो धाम में वास करें। धाम में वास करना है यानी वृंदावन जाके केवल ही वास करना हो। धाम मतलब ये भी कृष्ण जी यहाँ पे रह रहे हैं, जगन्नाथ जी यहाँ पे, तो ये भी धाम है। यहाँ पे भक्त संग होता है, ये भी धाम है। यहाँ पे आके आप संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जपिए, ये भी धाम वास है। इसीलिए चतुर्मास में ज्यादातर कम से कम मिला के हो सके तो मंगल आरती अटेंड कीजिए। हमारे मंगल आरती में कई भक्त आते हैं, या वो ना हो सके तो शाम का संध्या आरती अटेंड कीजिए। वो भी ना हो सके तो कम से कम शनिवार के शनिवार तो आइए ही, है। लेकिन कितना भी कहने पर जो मति लगता है वही काम करता है समय आने में। शास्त्र में कितना भी बताएं, लेकिन फिर भी हमारा जो मति काम करता है वही काम करते हैं। लेकिन हमारे मति से नहीं, हम शास्त्र के मति से, हम साधु संत के मति से काम करना चाहिए। तब हम कभी महाजनों एन गताश पंथा कहते हैं। महाजन लोग जैसे बड़े बड़े लोग किए हैं, वैसे उनका पथ अनुगमन करना चाहिए। तब हम गलत में नहीं फंसेंगे, कभी हम भ्रम में नहीं फंसेंगे। अगर बड़े बड़े गुरुजनों का हम आदेशों का पालन करें। आप कभी कभी नदी पार करते हैं,
जो गांव के व्यक्ति वो अच्छा से समझ सकता है, नदी या छोटा अगर कोई वो पानी वाला, तो वहां पे जब पास करते हैं तो ज्यादा पानी रहता है, तो कहाँ से हम गुजरते हैं, जहां से पहले से लोग गुजर रहा है, जहां से पहले से रास्ता बना, जाएंगे तो पानी कम है, दूसरा जगह से जाएंगे तो हो सकता है डेंजर, क्योंकि उस जगह पे चेक नहीं किया है। तो जो पहले से जा रहे हैं, जो पहले से रास्ते बना दिए, उस रास्ते पे चलेंगे तो तब आप एकदम सेफ है, सेफ साइड। अपना से रास्ता बनाने जाएंगे तो वही डेंजर है, रिस्क है। तो रिस्क क्यों ले? हम लोग कहते हैं रिस्क लो, अरे हर चीज, दारू पीने में रिस्क लीजिए, ऐसे दारू पीने में रिस्क लेता है ना, हर गलत काम करने में रिस्क लो, इसमें आनंद है, लेकिन भगवान के भक्ति में रिस्क मत है ना। भगवान के भक्ति में रिस्क लेंगे तो आप गलत काम है। अब ये रिस्क दो तरीका के हैं। अब कैसे रिस्क लेते हैं? एक होता है अपने परिवार वाला गाली दे रहा है, डांट रहा है, अरे तू जोगी हो गया, इतना पढ़ाया लिखा है इसीलिए तुमको धोती लगा के घूम रहा है, तू तिलक लगा के घूम रहा है इसीलिए पढ़ाया तुमको, इतना पैसा खर्च किया है, डॉक्टर बनने के लिए बोला, तू जोगी बन के घूम रहा है। तो ये अब इस समय भगवान अपने ही परिवार वालों से चेक करवाते हैं, कभी इनको डांट लगवाते हैं, अब ये क्या करता है डिसाइड, और ये अब इसको छोड़ के आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर भी आप उस समय रिस्क लेंगे तो ये अलग बात है। लेकिन शास्त्र में जो सिद्धांत है उसमें अगर रिस्क लेंगे तो ये डेंजर है। अपने मनगढ़ंत नहीं, मेरे द्वारा या मेरे हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, हमको लगता है ऐसा करेंगे तो अच्छा है, अरे हमको लगता है वो अच्छा नहीं, वास्तव में भगवान को क्या अच्छा लगता है वो करना है। इसीलिए हर समय कुछ कार्य करते समय प्रीतिपूर्वक, भजन कीर्तन करने के लिए देखिए पूरा घर बार छोड़ के, नौकरी छोड़ के एकदम पूरा लगना, ठीक है लग सकते हो तो लग जाइए, लेकिन नहीं लग सकते तो आप कहीं से भी गृह थाके बनो थाको सदा हरि बोले डाको। चैतन्य महाप्रभु कहते कहीं भी रहिए, गृह थाको घर में रहिए, बने थाको वन में रहिए, गृह थाके बने थाको सदा हरि बोले डाको, हर समय हरि का नाम लीजिए, बस इतना ही काम करना है, हर समय भगवान का नाम लेना है। आप तिलक कंठी लगा के घूम रहे हैं, ये भी प्रचार है, इसको भी देख के अरे कृष्ण भक्त आ रहा है, राम भक्त आ रहा है, उसको राम कृष्ण याद तो आया इसको देख के, तो इससे भी उसके मति में भगवान का नाम याद आया, तो उसको भी स्वीकृति मिला, भगवान का नाम याद आया। लेकिन हम हर चीज करने में लाज लगता है, लेकिन नहीं लाज नहीं लगता, लेकिन इस चीज में भक्ति में खूब लाज लगता है। तिलक लगा के घूमने में, ढक के तिलक ढक के चलना, हमारे प्रभु तिलक ढक के चलते थे, और एक व्यक्ति तो ऐसे एकदम चादर से पूरा है, गांव घर के विवाह नहीं था शुरू में, तो पूरा ऐसे कोई देखे ना कि कोई पहचान लेंगे तो फिर हमारा बेइज्जती हो जाएगा, और चीज में तो सीना तान के चलेंगे, लेकिन भगवान के भक्ति में पूरा एकदम घूंघट तान के चलेंगे। ये उल्टा, हमारा हर चीज उल्टा होता है, इसीलिए हमारा सिंपल फंडा है भगवान के भक्ति में, सिंपल जो भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है, उसका पालन कीजिए, है ना। तो भगवान भगवत गीता के जो इस तात्पर्य में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बोले हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत कर्म करता है, वास्तव में उसी के पास बुद्धि रहता है, उसी को बुद्धि प्रदान करते हैं जो कृष्ण भावना अमृत कर्म। देखिए कभी कभी आप भक्ति में आइए, कई बार एक ब्रह्मचारी थे पहले, तो ब्रह्मचारी लगभग 8-9 साल रहे, इसके बाद 8-9 साल में वो हारमोनियम, मृदंग, करताल सब कुछ एकदम फैंटास्टिक, एकदम बहुत गजब के सीख लिए, जहां भी जाके वो बहुत गजब बजा सकता है, गा सकता है, सब कुछ कर सकता है। 8-9 साल के बाद उनको थोड़ा घमंड आया कि अरे अब तो मैं सब कुछ सीख लिया, कहीं भी रह के भक्ति कर सकता हूँ।
कहीं भी रह के भक्ति कर सकता हूँ, बस वो छोड़ दिए, काम पे लग गए, अपना विवाह कर लिए। इसके बाद अब जब विवाह करने के बाद तो ऐसे तो अकेले अब ब्रह्मचारी तो कहीं भी रह सकते हैं। अब तो 2 हुआ तो 2 से अब जहान आएगा, सबको लेके चलना पड़ता है। अब घर बनाने के लिए अब सब कुछ पैसा चाहिए तो कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा तो उसमें तो लगना पड़ेगा अच्छा से, है? मैं देखता हूँ कई भक्तों को जो कमाते हैं, बाप रे बाप, पूरा 18 घंटा काम करते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। तो उनको पता है कितना काम करना पड़ता है, तो ये काम करते करते इसमें पूरा बिजी रहते हैं। मैं क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, ये ब्रह्मचारी का बात कर रहा था। ये ब्रह्मचारी इसके बाद 8-9 साल के बाद अब इनको लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये छोड़ दिए। विवाह करने के बाद सब कुछ सेटल हो गया, अब कमाने लग गए। खूब कमाते कमाते क्या हुआ, अब जितना मृदंग करताल आता था सब भूल गए। जो भगवान का नाम जब कर पाते थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब इनको पता चला, प्रभु जी बता रहे थे, खुद बता रहे थे, प्रभु जी जब मैं आश्रम में था तो बहुत चीज आता था हमको, अभी धीरे धीरे भूल रहा हूँ, सब कुछ भूलते जा रहा हूँ। तो वहां पे वास्तव में मैं सोच रहा था, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी लिखा है, प्रभुपाद जी भी बताए, भगवान अगर आपको कोई गुण देता है तो वो गुण भगवत सेवा में प्रयोग नहीं होता, तो वो गुण धीरे धीरे छीन होता जाता है, नष्ट होता जाएगा। आपको वो गुण काम नहीं लगेगा, है ना। तो वास्तव में वास्तविक बुद्धि ज्ञान वही है जो भगवत सेवा में लगा रहता है। हरिदास ठाकुर की कथा है, हरिदास ठाकुर हर समय भगवान के नाम प्रेम पूर्वक लेते थे। 22 बाजार में कौरे से पीटा गया, उनके पीठ पर छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, भगवान का नाम तो हमको कुटी कुटी काट दीजिए, लेकिन फिर भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। ये होता है प्रेम, हर समय हर परिस्थिति में नाम नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी जब शुरू में अमेरिका गए तो जो व्यक्ति के घर में रह रहे थे, तो वहाँ पे एक फ्रीज में ऊपर वाले में मांस रखते थे और नीचे वाले में प्रभुपाद जी अपना सब्जियां रखते थे। कितना गंभीर परिस्थिति था, कोई भी सन्यासी इतना नहीं सह सकता। अब वहाँ पे जगह ही नहीं रहने के लिए, खाने के लिए। उस परिस्थिति में भी प्रभुपाद जी वृंदावन को हर समय, कृष्ण को हर समय याद रखते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी एक भजन लिखे, बड़ो कृपा कैले कृष्णा अधमेरा प्रति। इस अधम के प्रति इतना कृपा किया है प्रभु, इस जंजाल में हमको रख दिए, और पता नहीं कि मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा इस अधम जीवों के उद्धार करने के लिए। भक्ति वेदांत नाम पढ़ा है मेरा, लेकिन पता नहीं वेद का एक भी ज्ञान नहीं है हमको, और इस भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कैसे करना है ये आप ही जानते हैं। प्रभुपाद जी प्रार्थना की उस जल की, हर समय प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद जी डीटी के आगे, भगवान के आगे हर समय प्रार्थना करते थे। शिष्य लोग सोचते थे, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त है, आप इतना क्यों प्रार्थना करते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी प्रार्थना के कारण वास्तव में मैं आज तक बचा हूँ। ये प्रभुपाद जी की विनम्रता है। इससे ये सिखा रहे थे कि हर व्यक्ति को भगवान के आगे जाके बोलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ परमात्मा के रूप में तो हृदय में ही है, जानते हैं ना सब, भगवान जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे बुलवाना चाहते हैं। आपका हिम्मत है तो बोलिए, भगवान के आगे जाके बोलिए, हमारा ऐसा समस्या चल रहा है। वहां पे जाएंगे तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है। सच में आप जाके बोल के देखिए, कोई प्रार्थना करके देखिए, मेरा ऐसा ऐसा है। अरे हमसे मत बताइए, भगवान तो ढिंढोरा तो नहीं पीटेंगे ना चारों तरफ कि हाँ ये व्यक्ति तो चोर है, ये तो चोरी किया था, ऐसा थोड़ी बताएंगे सबको। भगवान के आगे तो शेयर कर सकते हैं ना सब कुछ। अब भगवान के आगे शेयर करेंगे तो अपना आप केयर कर रहे हैं। इसीलिए भगवान के आगे सब कुछ हृदय खोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इसी प्रार्थना से हमको बचाते हैं। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति रिपोर्टर प्रश्न किए थे अमेरिका में। प्रश्न था,
हाँ, आप तो भक्ति करते हो, दिन रात इसमें लगे हैं, इस संसार में इतना ऐश मौज है, इतना ऐश मौज कर रहे हैं आप, दिन रात नाम जपते हैं, प्रचार करते हैं भक्ति का, कृष्ण भक्ति का चारों तरफ। लेकिन आपको अगर पता चलेगा अंत समय कि कृष्णा है ही नहीं है, तब क्या होगा? कृष्ण के लिए भजन कर रहे हैं, इतना दिन बिता रहे हैं, इतना शिष्य बना रहे हैं, इतना जा, अंत समय अगर पता चला कि कृष्ण नहीं है, तब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जीवन तो गया, इतना ऐशमौज था, इतना वो हुआ। हमारा उत्सव ये जन्माष्टमी आ रहा है, तो इसमें हम थोड़ी ऐशमौज नहीं करते हैं। अरे भक्त से ज्यादा ऐशमौज कोई करता ही नहीं। अगर वास्तविक आध्यात्मिक सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है तो आध्यात्मिक में जुड़िए। भक्त लोग इतना 56 भोग सब भगवान थोड़ी खा जाते हैं, वो भक्त लोग ही खाता है ना। आनंद में नाचते हैं, गाते हैं, आनंद में जीवन। तो प्रभुपाद जी उनको उल्टा प्रश्न किए उस व्यक्ति को। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ये अच्छा बात है कि अगर आपको अंत समय पता चला कि कृष्ण नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो हम तो जीवन बिताएं बहुत प्रसाद खा के, है ना, मान अच्छा मिष्ठान खाएं, भक्त के साथ जीवन बिताए, सात्विक जीवन बिता, आनंदमय जीवन बिता, कोई दुख कष्ट नहीं जीवन में हुआ, है ना। आदर पूर्वक सब सम्मान किए, सब सम्मान पूर्वक जीते ना। साधु संत के पास कुछ कमी नहीं होता, तो जीवन सुख में जीवन बिताया। अगर अंत समय पता भी चले कि कृष्ण नहीं है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जीवन जी लिया। प्रभुपाद देखिए, ये सच में प्रभुपाद जी पूरा हृदय से उसके आंख में आंख डाल के बोल रहे थे कि मैंने जीवन जी लिया। लेकिन अगर तुमको पता चला अंत समय कि कृष्ण है, तब तुम क्या करोगे? अगर तुमको पता चला अंत समय कि कृष्ण है, तब तो तुम यमराज का डंडा खाएगा उधर, है ना। हम गोलोक धाम में रहे, तो तुम खुद से चूज करो। अरे भक्त लोग कितना आनंद में, हमको तो आश्चर्य लगता है। मैं पहले बार जब इस्कॉन मंदिर गया काठमांडू में, मैं कुपन में रहता था, तो जब मंदिर में गया पहली बार, तो इतना स्वच्छ वातावरण, भक्त लोग नाच रहे, गा रहे, प्रसाद खा रहे, सब विष्णु दूत जैसे दिख रहे थे। अरे इधर से भी भक्ति, इधर से भी भक्ति, इतना अच्छा लग रहा था। हमको लगा पहली बार कि हमको पैसा तीर के भी इस्कॉन मंदिर में हमको ट्रेनिंग देना है। मैं बाहर कॉलेज में पढ़ता था, तो हमको लगा कि उस कॉलेज का पैसा अब न तीर के, इस कॉलेज का फी अब इस्कॉन मंदिर में मैं दूंगा और मैं ट्रेनिंग लूंगा। क्योंकि मैं देख रहा था विदेशी लोग भी नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चाइनीज में अले किचना अले किचना 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 अले लाम 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 अले। हमको लग रहा था अरे कुछ नहीं, विदेशी लोग तो ऐसे तो अले लाम नहीं कर सकता है? इसको बोलने नहीं आता, फिर भी अले लाम कह के कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। विदेशी लोग जितने भी, उनका शब्द अच्छा से उच्चारण नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये जो राम कृष्ण हरि नाम सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो नाम लेते आ रहे हैं, मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ, विदेशियों के पीछे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है सच में। हमारा पूरा एकदम प्लान था कि काठमांडू में बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना के बहुत बड़ा घर बनाना है और ऐसे मौज से रहना है और नाम कमाना है खूब, क्योंकि मरने के बाद नाम ही रहेगा, है ना। मरने के बाद तो नाम ही रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, इसीलिए नाम कमाना है। लेकिन इस्कॉन में आके पता चला, ट्रेनिंग लेने के बाद पता चला कि नाम भी कुछ नहीं। जितेंद्र को कोई जानते हैं? जितेंद्र बहुत नायक है, बहुत बड़े हीरो, पुराने व्यक्ति जो भी होंगे वो जितेंद्र हीरो को जानते होंगे। आजकल के सब लोग से पूछिए जितेंद्र कौन थे, अब नाम गया भाड़ में, है ना। कितना नाम का है, उस व्यक्ति को लगता होगा कि मैं जीवन का हर सफलता प्राप्त कर लिया। कोई पायलट बनता है तो उसको लगता है कि मैं अब जीवन का सबसे चरम सीमा पर अब सफलता प्राप्त कर लिया, अब सब मेरे से छोटे। कोई थोड़ा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उनको लगता है अब मैं सब चरम सीमा पर प्राप्त कर लिया। लेकिन इतने ऐसे प्रधानमंत्री कितना आए और कितना गए, ऐसे हीरो कितना आए और कितना गए।
ऐसे पायलट कितना है और कितना क्या है? किसका नाम आप डायरी में लिख के रखें? किसी का? अगर मानिए आप कल्पना कीजिए, कल्पना में सोचिए अच्छा से, आपके आगे अगर अमिताभ बच्चन आ गए तो आप क्या करेंगे ना? फोटो, अरे फोटो ठीक है, एक फोटो लेंगे, 2-4 फोटो, 10 फोटो, 50 फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर शिला प्रभुपाद जी आए तो? अगर प्रभुपाद जी आपके सामने आ गए तो? अरे बाप रे बाप, जान न्यौछावर कर देंगे। अब जिसको पता नहीं प्रभुपाद जी के बारे में, वो उसको कुछ नहीं लगे। प्रभुपाद जी के बारे में जो पता है, जान न्यौछावर कर देंगे प्रभुपाद जी के लिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आएंगे, सलमान खान आएंगे तो ठीक है, 2-4 फोटो ले लिया। अब कहेंगे कि हम अब थोड़ा घर पे रखिए, खिलाइए, कहेंगे इसको खिलाने में ही हमारा पूरा घर बेचना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा सेल्फी उल्फी ठीक है, थोड़ा दूर ही रहे इनसे। अनमोल किसी आएंगे तो क्या करेंगे? बड़े बड़े फेमस व्यक्ति आएंगे तो क्या करेंगे? अरे कुछ ना कुछ, बस फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, बस हो गया। लेकिन अगर साधु महात्मा, अगर हमारे महाराज आते हैं तो हमारे अंदर प्रेम के उन्माद भर जाता है उनके ऊपर, क्योंकि वो प्रेम से भगवान को जीवन भर सेवा किए हैं, प्रीति पूर्वक भगवान को प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा किए हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमको यही लगता था, वास्तव में नाम ही सब कुछ है। कबीरदास जी एक दोहा लिखे हैं, जब मैं पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि मरने के बाद सब गाली दे, ये व्यक्ति चोर था, ये अच्छा हुआ मर गया, ये व्यक्ति बहुत फटा था, ये बदमाश कहेंगे, ये अच्छा हो गया मर गया, ये बहुत बेसियाबिलिटी करता था, ये अच्छा हुआ मर गया। ऐसा चाहते हैं? मरने के बाद भी ऐसा चाहते हैं? कोई नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहता। राम राज्य सब चाहता है, लेकिन राम का आज्ञा पालन कोई करना नहीं चाहता है। तो वास्तव में राम राज्य या कोई इस संसार में सफलता प्राप्त करना चाहता है, सब चाहता है कि मैं जाने के बाद, मरने के बाद भी कोई सच में गाली ना दे, कोई अनाप शनाप नहीं, ठीक है, गुणगान ना करे, पूजा ना करे, कम से कम गाली ना दे। अगर चाहते तो भगवान का भजन कीजिए। आज प्रभुपाद जी क्यों पूजा होता है? प्रभुपाद जी के संसार में कोने कोने में पूजा होता है, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी प्रीति पूर्वकम जीवन भर कृष्ण के लिए प्रचार किए, इसीलिए प्रभुपाद जी का आज इतना प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी कभी भी ऐसे हाथ खड़ा करके, आओ बच्चा आशीर्वाद देता हूँ, फोटो खींचो हमारा। प्रभुपाद जी ऐसा कोई फोटो देख सकते हैं आप? प्रभुपाद जी का कोई भी ऐसा फोटो नहीं जिसमें फोटो खिंचा रहा हो। प्रभुपाद जी हर समय भगवत सेवा में लीन रहते थे। उनको पीछे से, आगे से कोई फोटो खींच दिए, शिष्य लोग रिकॉर्ड करने जाते थे, बस हो गया। प्रभुपाद जी अपना गुणगान कभी भी नहीं गाते। बताया था ना उस दिन कि प्रभुपाद जी के समाधि में एक बार कीर्तन हो रहा था, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी तमन कृष्ण महाराज को कहते हैं, क्या गा रहा है वो? तमन कृष्ण महाराज, प्रभुपाद जी आपका कीर्तन, आपका नाम का कीर्तन हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते जल्दी जाके उसको बंद करने के लिए बोलो, भगवान कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने संस्था का नाम प्रभुपाद कॉन्शियसनेस नहीं रखा, कृष्ण कॉन्शियसनेस रखे, क्योंकि हर व्यक्ति को इस्कॉन नाम लेते हुए भी कृष्ण नाम याद आए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जाने के बाद भी आज भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, अपने भागवत में रहते हैं, अपनी पुस्तकों में रहते हैं। प्रभुपाद जी से बोले थे, प्रभुपाद आप इस्कॉन में जाने के बाद, छोड़ने के बाद क्या होगा इस्कॉन का? आप जब चले जाएंगे, अभी तो है, लेकिन आप जब चले जाएंगे तो इस्कॉन का क्या होगा? प्रभुपाद जी बोले, आई विल नेवर टू डाई, मैं
कभी नहीं मरूंगा। आई एम इंटरनली इन माई बुक्स माई वर्क, है ना। मैं अपने तात्पर्य में हर समय रहूंगा, मैं अपने पुस्तकों में रहूंगा। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं मैं हर समय अपने पुस्तकों में रहूंगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, पढ़िए 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 पढ़िए, आपका प्रश्न का उत्तर उसी में मिलेगा आपको। प्रभुपाद जी इतना अपना हृदय रखते, जैसे श्रीमद् भागवतम भगवान के वांग्मय अवतार है। भगवान स्वयं जैसे वृक्ष के रूप में क्या है अवतार भगवान का? पीपल, तुलसी, और पानी के रूप में क्या है? गंगा, यमुना, और काठ के रूप में जगन्नाथ जी, और शब्द के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं भगवान के। तो हर समय भगवान कुछ न कुछ अवतार ले, वो इससे श्रीमद् भागवतम भगवत गीता वांग्मय अवतार है भगवान का, कोई अंतर नहीं भगवान से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी वांग्मय रूप में अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी बैठे हैं। हमारे काठमांडू की घटना है ये। एक भक्त था, नया भक्त था, अभी नए नए आए थे सैटरडे प्रोग्राम में, नहीं सैटरडे नहीं था, बुधवार का ऐसे दूसरे दिन था। तो आए काठमांडू मंदिर में, तो उस समय दोपहर का समय था। दोपहर के समय में भक्त नहीं होता ज़्यादा, खाली खाली होता है, मंदिर भी खाली खाली होता है। और काठमांडू मंदिर का आप देखेंगे सीढ़ी, तो ऐसे चढ़ के और ऐसे चढ़ के तब जाके अंदर प्रवेश करेंगे, है ना। डायरेक्ट जाते ही मंदिर नहीं पता चलेगा कि मंदिर किधर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ पे जाने के बाद। तो वो व्यक्ति जो नया नया व्यक्ति था, प्रथम बार जब वहाँ पे प्रवेश किए काठमांडू मंदिर में, तो देख रहा है मंदिर किधर है, कोई पूछने वाला भी नहीं। किन से पूछूं कि मंदिर किधर है, भगवान का विग्रह किधर है, दर्शन करने वाला किधर है, किससे पूछूं। तो वो व्यक्ति निराश होके और सीढ़ी के पास जाके और लौट रहे थे। तो जब पार्किंग एरिया है, अभी भी पार्किंग है, तो उस पार्किंग एरिया में जब आए तो ये एक बूढ़े व्यक्ति लाठी लेके, और उनके आए कि आप कहाँ से आए? उस व्यक्ति से पूछे आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? तो बोले मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है, सब बताएं। और बोले कि मैं भगवान का दर्शन करने आया था, पता नहीं यहाँ पे मंदिर ही नहीं। वो वृद्ध जो व्यक्ति था वो बताए कि थोड़ा सा जाइए आगे और सीढ़ी से ऊपर से चढ़ के और पीछे जाइएगा तो मंदिर है। तो जो वृद्ध व्यक्ति था वो बताए, और वो व्यक्ति जैसे जैसे बताए वैसे वैसे चढ़ के गए। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं वही जो बूढ़ा व्यक्ति नीचे बैठा था वही ऊपर बैठा है, और वही एकदम ऐसे आसन में बैठे हैं मूर्ति। अरे अरे मैं इनको तो नीचे देखा, यही तो हमको ऊपर भेजा। ये वीरगंज के व्यक्ति थे, वो काठमांडू में रहते थे। ये व्यक्ति तो आश्चर्यचकित हो गए, तो मैं तो इनको देखा था यहाँ पे मूर्ति तो बनाई, आश्चर्यचकित हो गए। तो वहाँ पे पुजारी जो था उनसे पूछा ये कौन है, यहाँ पे मूर्ति कैसे बना? तो कह रहे हैं ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, ये लगभग हो गया 50 साल से ज़्यादा हो गए, शरीर छोड़े हो गए, अभी भी यहाँ पे रहते हैं, अपने मूर्ति के रूप में यहाँ पे वास करते हैं। इनका हम स्नान, वास्तव में प्रभुपाद जी का रोज स्नान किया जाता है, रोज उनको कपड़ा लगाया जाता है, बदला जाता है पूरा। जैसे मनुष्य हम लोग रोज खाते हैं ना, और रोज कपड़ा चेंज करते हैं, वैसे प्रभुपाद जी का भी किया जाता है उधर काठमांडू में हर रोज। तो पुजारी जी बताए हाँ हमारे प्रभुपाद जी फाउंडर है, सारे हैं विश्व भर में फैले। तो बोले कि ये व्यक्ति तो हमको नीचे से ऊपर भेजा, यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है? तो बोले कि नहीं आपको थोड़ा भ्रम हो गया होगा। जो नजदीक में रहते उनको दर्शन नहीं देते, है ना। लेकिन जो बाहर के लोग वो तो ज्यादा डाउट नहीं करेंगे। तो वो व्यक्ति को तो उसी दिन से अभी ब्रह्मचारी है, वो व्यक्ति तो आश्चर्यचकित हो गए। ओ कृष्णा, मतलब सच में प्रभुपाद जी हमारे साथ है।
इसीलिए प्रभुपाद जी आज भी हमारे साथ, आज अगर सच में प्रार्थना आपका देखिए, इसमें एक बात ध्यान देने की बात है, आपका मूड ठीक होना चाहिए, आपका इंटेंशन जो है वो ठीक होना चाहिए। इंटेंशन अगर ठीक नहीं है तो फिर प्रभुपाद जी भी उनको नहीं देते। इंटेंशन ठीक होना चाहिए भगवान के सर्विस के लिए, सेवा के लिए, कि हाँ हमको कुछ भी अनन्य चिंतयतो माम, अनन्य व्यक्ति, अनन्य भाव से भजन करना। ये भाव जब रहेगा तभी भगवान और भक्त हेल्प करते हैं, है ना प्रभु जी, यही है फंडा ना संसार में। जो व्यक्ति सीधा साधा निष्कपट व्यक्ति है तो उसको मदद करने में अच्छा लगता है, जो सीधा साधा है, जो बात मानता है उसको मदद करने। लेकिन जो पागल जैसे अपने ही बात रखने पर तुले रहते हैं, ये नहीं मेरा बात होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस व्यक्ति का बात भी सुनने में नहीं। मूर्ख के आगे मूर्ख जाके जो ज्यादा वो बात करता है तो वो भी मूर्ख माना जाता है। हाथी में नहीं, एक बार बाघ में और एक बार गधा में झगड़ा हुआ। गधा और बाघ, नहीं बाघ नहीं था, और कौन था, बाघ था कि कौन जानवर था, सियाल, हाँ नरिया को क्या कहते हैं, नरिया बोलते हैं तो सियाल और बाघ में झगड़ा हुआ एक बार। तो ये कह रहा है हरा घास होता है और ये कह रहा है नहीं सूखा हुआ घास होता है। ये दोनों में झगड़ा हुआ है। तो ये गए अपने राजा के पास, बाघ के पास। तो बाघ के पास गए तो बोला, ये बोला, गधा बोल रहा है हरा होता है, नहीं सूखा होता है, और जो सियाल होता है ये कहता है नहीं ये सूखा होता है। एक्चुअली ये सियाल नहीं था, ये हाथी था अंदर। ये बड़े जानवर और छोटे जानवर में थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो जाके बाघ के पास जो जानवर राजा है तो ये बताए कि देखिए आप ही फंडा आप क्लियर कीजिए कि क्या ये घास सूखा है या हरा है। तो ये गधा कहता है देखिए ये सूखा है, ये कहता है हरा है, हाथी कहता है हरा है। अब बाघ कहता है हाँ सच में ये घास सूखा है। अब ये गधा सोच रहा है हाँ मैं जीत गया क्योंकि मेरे बात रखा ना कि हाँ सच में ये घास हरा है। तो ये हाथी सोच रहा है अरे ये तो घास हरा ही है, झूठ क्यों बोल रहा है ये बाघ। तब ये बाद में जब ये गधा खुश होके नाचते गाते चले गए और इसके बाद ये हाथी बोला कि अरे आप झूठ क्यों बोले, ये घास तो हरा होता है। तो ये कहता है कि देखिए घास तो हरा ही है लेकिन आपको इसीलिए मैं जिताया, मतलब उसको हराया, उसको जिताया क्योंकि आप गधे जैसे व्यक्ति से आप तर्क कर रहे हैं। गधा तो मूर्ख होता ही है पर गधे के आगे और तर्क दे दे के है भगवान कृष्ण होता है, भगवान कृष्ण होता है, भगवान कृष्ण होता है। अरे एक बार बोलिए नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो उसको। दुनिया में संसार में इतने लोग पढ़े उनको प्रचार करो। एक ही व्यक्ति को क्यों कन्विंस करना है आपको। जो बुद्धिमान व्यक्ति एक बार में ग्रहण करेगा, एक बार में नहीं तो उसको प्रसाद खिलाइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए होगा, लेकिन बार बार नहीं, तुम्हारा बात नहीं चलेगा, भगवान कृष्ण है और सब कोई नहीं भगवान नहीं। हाँ तो ऐसे ये तर्क कर करके हम भी मूर्ख बनते हैं उनके साथ, हमारा टाइम पास होता है। हम जब प्रचार करने जाते हैं, गीता बेचने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बांटने जाते हैं, जब डोनेशन कलेक्शन जाते हैं तो कहते हैं किस लिए उठा रहे हैं, जैसे तैसे उलझा के रखते हैं उसको। भगवान क्यों है, कृष्ण ही भगवान क्यों है, बार बार उसको तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, देखिए आपको प्रश्न करना है, आप हमसे तर्क करना चाहते, आइए मंदिर में बैठ के आपको 2 घंटा आराम से दूंगा। हाँ आपका जो भी प्रश्न है सबका उत्तर दूंगा। आइए मंदिर में छुट्टी के टाइम में आप बैठिए हमारे साथ, अभी हमारा काम है, अभी प्रचार करना है, अभी बांटना है। तब नहीं तो आदमी, ये बाहर के आदमी तो चाहता ही है कि इसका काम रुके, जैसे तैसे रोक के रखना चाहता है। तो छुट्टी आप उसको तो काम नहीं है कुछ, तो जैसे तैसे आपको उलझा के रखता है। तो हम उनके साथ मूर्ख नहीं बन सकते। तो इसीलिए जिनको भी सेवा करते हैं उस सेवा के साथ में हम अपना चेतना बना के रखें और भगवान की सेवा करें। ठीक है, इतना कहते हुए मैं एक विराम दूंगा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं, सारे 5 सकते हैं।
चातुर्मास में जैसे भगवान सोते हैं तो उनका जैसे सावन में कैसे जन्म होता है, सो गए उनका लीला ऐसे मतलब क्या कैसे प्रोसेस होता है? प्रभु जी का प्रश्न है कि 4 महीना सोते हैं तो सावन में कैसे सोते हैं, है ना? एक्चुअली सावन में जैसे जन्म कैसे होगा, ये लीला मतलब ये चतुर्मास का, ये देखिए एक्चुअली हरि उत्थान एकादशी जो अभी कुछ दिन पहले गया, इससे पहले वाला जो हरि उत्थान एकादशी, उस दिन भगवान नहीं, हरि सैनी एकादशी, सैनी उत्थान सैनी, ये लास्ट में आता है हरि उत्थान एकादशी। पहले शुरू में सोते हैं भगवान और 4 महीने के बाद उठते हैं। एक्चुअली ये 4 महीना भगवान विशेष ध्यान करते हैं अपने भक्तों का। ये 4 महीना जो है चतुर्मास, इसीलिए 4 महीना में जो पहले महीना श्रावण मास है, श्रावण मास में साग जो हरा पत्ता वाला होता है ये नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया से लेके साइंटिफिक रीजन भी है और ये अच्छा भी नहीं होता। तो इसीलिए पहले महीना में, श्रावण महीना में साग, श्रावण भादो में आपको साग दही, इसके बाद भादो आश्विन में दूध, और कार्तिक में दाल, उड़द का दाल। दो दाल शास्त्र में बताया गया है, 2 दाल मतलब कोई भी 2 मतलब चिपका हुआ होता है ना, जैसे चना का होता है, तो 2 दाल बताया गया, ऐसा तो कि नहीं बताया गया कि ये मैं पढ़ा था हरिवासर एकादशी कह के एक किताब लिखे हैं गौरी मठ में, तो मैं वो किताब पढ़ा था, तो उसमें 2 दलम लिखा है। 2 दलम मतलब जो 2 वाला है वो नहीं ग्रहण करना है ना? तो ये 4 महीने वर्जित किया हुआ है। 4 महीने में विशेष भक्तों के लिए ये जैसे फेस्टिवल उत्सव आता है ना, तो इस हर उत्सव में भगवान का ध्यान कर सके, अच्छा से फल प्राप्ति कर सके, इसीलिए 4 महीने भगवान विशेष बनाए हैं। इसी में कार्तिक महीना आता है, इसी में श्रावण महीना आता है, जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा सब इसी 4 महीने के अंदर आता है। कार्तिक महीने अभी आने वाला है, तो कार्तिक महीना में हर घर के बहुत लोग दीप दान करते हैं, दामोदर महीना पूजा करते हैं, तो विशेष ये उत्सव है भक्तों के लिए 4 महीना प्रदान। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चतुर्मास देखे, प्रभुपाद जी एक बार अहमदाबाद में मंदिर का इनॉग्रेशन था, खुलने वाला था, तो प्रभुपाद जी जब गए तो एक शिष्य इतना बड़ा दाढ़ी रखे थे और बाल भी नहीं कटाए थे, तो प्रभुपाद जी देखता है कि मंदिर का ओपनिंग है, ये व्यक्ति दाढ़ी रखा है। प्रभुपाद जी कभी भी दाढ़ी, कोई भी फोटो देखे प्रभुपाद जी का दाढ़ी वाला, मोछ वाला, इतना मोछ बड़ा कहीं भी नहीं है प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी भी एकदम नीट एंड क्लीन रहते थे, एंड प्योरिटी इज द फोर्स, एंड एकदम प्योर बन के रहते थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी देखे कि ये दाढ़ी बड़ा बड़ा रखा है, तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए और बोले तू दाढ़ी क्यों रखा है इतना बड़ा? तो बोले प्रभुपाद चतुर्मास चल रहा है, इसीलिए मैं चतुर्मास पालन कर रहा हूँ। चतुर्मास में दाढ़ी ये बाल नहीं कटते, शास्त्र में नियम है, बताया गया कर्म कांड के अनुसार, भक्ति के अनुसार नहीं, कर्म कांड के अनुसार। तो प्रभुपाद जी उनको बोले अगर तुम दाढ़ी बाल नहीं कटाए, एक नियम का पालन कर रहे हैं, तो शास्त्र में ये भी नियम है कि चतुर्मास में जो खाना खाते हैं उसको जमीन पर रख के और मुंह से उठा के जितना आपके मुंह में अन्न आ जाए उतना ही ग्रहण करना है रोज, केवल मुंह से, हाथ से नहीं, गबर नहीं, जितना मुंह से आ जाए उतना ही केवल खाना है। तो ये भी नियम का पालन करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज करते थे, पत्थर पे रख के और जितना एक बार में आ जाता था मुंह में उतना ही खाते थे, तो ऐसा करते थे। तो ये भी नियम का पालन करो। तब शिष्य लोग सब आश्चर्यचकित हो, बोले देखो हमारा मेन प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है, प्रचार करना है, प्रचार करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न है। भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि जो मेरा प्रचार करता है उससे प्रिय व्यक्ति न कभी हो सकता है और न कभी होगा, वो सबसे मेरा प्रिय व्यक्ति है जो मेरा प्रचार करता है। तो वास्तव में हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है। प्रीचिंग मूवमेंट में अगर दाढ़ी बाल रख के जाएंगे तो वो भी समझेंगे दारू पीने वाला व्यक्ति आ गया, है ना। पूरा नीट एंड क्लीन रहे, अपना पहला ड्रेस एंड इसके बाद देन एड्रेस,
पहला ड्रेसअप होना चाहिए, इसके बाद आप अपना एड्रेस बताइए। प्रभुपाद जी इसीलिए पहले ही सेव करा के रखे सबको। एक बार प्रभु जी गौरांग प्रभु भगवत गीता बांट रहे थे, तो देखते हैं और प्रभु जी साथ में भगवत गीता के साथ में थोड़ा प्रसाद भी बांटते थे। तो भगवत गीता नहीं लेंगे सब कहते थे। अब प्रसाद भी दे रहे थे, तो प्रसाद भी एक व्यक्ति बोला कि नहीं प्रसाद नहीं लेना है। तो उससे बोला कि अरे मैं तो भगवत गीता नहीं लेने वाला व्यक्ति तो देखा, लेकिन प्रसाद बोल रहा है कि नहीं खाऊंगा, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुलाब जामुन है और बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। तो उससे पूछा रीजन क्या है, कारण क्या है आप खाना खाने का? तो कह रहा है नहीं मैं इस्कॉन वाले को जानता हूँ, आप लोगों को ये मिठाई खिला के ऐसे ही टकला बनाएंगे हमको, हाँ ऐसे ही ब्रह्मचारी ज्वाइन कराएंगे, जोगी बना के घुमाएंगे हमको, इसीलिए नहीं खाना है। आपका ये बुलेट है, इस्कॉन बुलेट बोलते हैं ना इसको, जिसको लग जाता है वो फिर सेविंग करके निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कितने लोग बुलेट खाए हैं, सब नहीं होता है। जिसका इंटेंशन अच्छा होता है, जो सच में भगवान की कृपा पात्र व्यक्ति वही कर पाता है, सब नहीं कर पाते हैं। कोई प्रश्न करता है प्रभु जी अगर संसार में सब भक्ति हो जाए तो संसार चलेगा कैसे? सब भक्ति ही करने लग जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? अरे कैसे, थोड़ा एकदम दिमाग लगे, कहीं भी कोई भी व्यक्ति रह के भक्ति कर सकता है। तो प्रभुपाद जी तो इसीलिए इसको ऐसा बनाए कि संसार के हर व्यक्ति इसमें आट जाए, हर व्यक्ति काम कर सके। देखिए हमारे यहाँ पे कौन कुकिंग करने वाला, वो भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? टॉयलेट साफ करता है वो भक्ति करता है कि नहीं? घर बनाने वाला भक्ति कर सकता है कि नहीं? इंजीनियरिंग डॉक्टर, हमारे कितने भक्त है डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है हर जगह से। लेकिन हम भक्ति को ऐसे प्रस्तुत कर दिए समाज में, नहीं भक्ति करने के लिए तो अरे सिर मुंडाना पड़ेगा, जोगी बन के और लाल कपड़ा लेके घूमना पड़ेगा तब भक्ति होगा। अरे ऐसे थोड़ी, भक्ति प्रीति पूर्वकम, कहीं से भी भगवान का भजन कीजिए, भगवान के लिए कीजिए तो वो भगवान स्वीकार करते हैं कहीं से भी। तो ये चतुर्मास में विशेष आप 4 नियम पालन कर सकते हैं। ज्यादा ना सोना, एक्चुअली चतुर्मास में सोना दान देने की महात्मा है। अब आप कहेंगे सोना किसको दान दूंगा, अपने ही सोना लगाने के लिए नहीं तो दूसरे को सोना कैसे दान करूं? तो कम से कम सोना नहीं दान कर सकते तो सोना तो कम कर सकते हैं ना, ये सोना तो कम करिए, सोना नहीं दान करें तो कम से कम सोना कम कीजिए, है ना? इतना कर सकते हैं। रोज भगवान का नाम जप सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर सकते हैं, है ना? और जन्माष्टमी भगवान के लिए प्रचार कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बस। मैंने देखिए भक्ति क्या है, भक्ति के लिए तीव्रता भी चाहिए हमारे हृदय में, और भक्ति प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जो परिवार में भी चला सके, सबके साथ चला सके, घर भी चले। वास्तव में चलता है, अगर बुद्धि लगा के अगर काम करें, भगवान जो बुद्धि प्रदान किए हैं उसको बुद्धि लगा के जाए तो परिवार भी चलेगा, भक्ति भी होगा, दोनों चलता है। लेकिन दोनों चलाइए प्रीति पूर्वक। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। और किसी का कोई प्रश्न? माता जी में से किसी का प्रश्न? सब महात्मा लोग हैं, सब एक ही बार में मेमोरी में घुस जाता है सबके अंदर। अभी प्रश्न पूछेंगे, अभी प्रभु जी आएंगे तो प्रश्न पूछेंगे तो सब लगता है कि समाधि में लग गया, सब समाधि लग गया। किसी को सांप डस लिया कि क्या हो गया पता नहीं, लेकिन सांप ऐसे ही रहते, पता नहीं क्या बोले, सांप पूरा एकदम रहते हैं। हाँ मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, मानू पर्यंत मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं बाद में जाके कृष्ण ही अगर नहीं है तो इस बात पे अभी भी हम कन्विंस नहीं हुए। अरे सिंपल फंडा यार, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर आप जीवन भर भक्ति किए, अंतिम में आपको पता चला कि कृष्ण नहीं है,
तो आप तो कोई गलत काम तो किया नहीं, जीवन भर अच्छा से जीवन बिताया ना। अरे ये शास्त्र दिए, वेद व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृष्टि चलाने वाला बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं ना, तो इस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति प्रश्न किया ऐसा, है ना, है ना, ये मूर्ख व्यक्ति था कि वो प्रश्न किया कि कृष्ण नहीं है, तो प्रभुपाद जी इनको ही समझाने के लिए ऐसे उत्तर दिए कि मान के चलिए कि कृष्ण नहीं है, तो फिर भी मैंने जीवन उत्साह में जीवन बिताया, किसी का कोई गलत नहीं किया, आया तो मैं जीवन अच्छा से बिता के गया। लेकिन अगर पता चला कि कृष्ण है अंतिम में, तब क्या करेंगे? तो अच्छा ऑप्शन ये है ना कि ऐशमौज करके साथ में, और ये तो गारंटी है कि कृष्ण है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं होता उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जीवन भर अच्छा से बिताए, भक्ति भजन करके बिताए, किसी गलत चीज में तो प्रवेश नहीं किया ना, दारू मांस खा के तो नहीं बिताया, किसी को कष्ट तो नहीं दिया। संसार में आए तो सबको क्या करके जाना है? रुला के जाना है। या गए ये व्यक्ति ऐसे, मेरे व्यक्ति ऐसे प्रेम पूर्वक व्यक्ति गए जो संसार के लिए जीवन दिए, है ना, तो सब आपको ये स्मरण करे। ऐसा मत करके जाइए कि संसार आपको लिए हंसे, अरे अच्छा हुआ गए, जन्म लिए तब भी रो आपके लिए सब लोग हंसे। किसी के घर में पैदा होता है तो अरे उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, टीवी चैनल खूब इधर उधर खूब पार्टी शार्टी पूरा मनाते, हंसते हैं सब, और बच्चा बेचारा पिटाई खा रहा होता है अंदर हॉस्पिटल में, नहीं रोता है तो पिछवाड़े पे मारता है झापड़ रो, अगर नहीं रोता है तो ये पता चलता है कि इसके अंदर प्राण ही नहीं, इसीलिए जबरदस्ती रुलाना पड़ता है उसको, हैं जबरदस्ती रुलाते हैं। और बाहर जब रोते हैं तो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है सब लोग हंसते हैं, बच्चा रो रहा है, उधर रो रहा है, उसको दुख हो रहा है, इधर सब हंसी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक कविता जी कह रहे हैं कि जाइए जब इस संसार से कम आए तो सब हंसे आपके ऊपर, आप केवल रोए। इसीलिए इस संसार से जब जाइए तो आप ऐसी करनी कर चलो कि सारा जग रोए, आप केवल हंसे। तो करनी ऐसे बेढंगा कर्मी करके जाएंगे तो दूसरे लोग थोड़ी रहेंगे। समझ गए कि नहीं? हरे कृष्णा। माता जी का मैं शॉर्ट में प्रश्न पहले बोल देता हूँ। माता जी कह रहे हैं कि मैं जब कर रहा हूँ, ये भगवान के भक्तों के संग करता हूँ, तो आनंद प्राप्ति की फील होता है, वो अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी फिर अपने ही स्टेज में आ जाता हूँ, फिर फॉल डाउन जैसा लगता है ना। तो इसको, ये भक्ति को कंटिन्यू, इस आनंद को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना होगा? इस आनंद को प्राप्त करने के लिए नेपाली में एक भजन सुने, जाउँला बैकुण्ठ जाउँला बैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला बैकुण्ठ, जाउँला बैकुण्ठ जाउँला बैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला बैकुण्ठ। नाचते गाते भगवान के धाम चले जाएंगे। जाऊंगा बैकुंठ मैं गाऊंगा और बैकुंठ चला जाऊंगा। मैं गाता हूँ अब दूसरा भजन,
जाऊला अमेरिका जाऊला अमेरिका नच्दै गाउँदै बजाउँदै जाऊला अमेरिका। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गया, रेडी। एक छोटा सा देश जाने के लिए वीजा बनाना पड़ता है, भाषा सीखना पड़ता है, इतना प्रोसेस है, कितना प्रोसेस है ना, इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितना प्रोसेस है। सब कुछ पास करने के बाद भी डगमग डगमग रहता है कि अब बुलाएंगे कि नहीं, वीजा लगेगा कि नहीं। वहां पर जाके भी फिर लौटने का डर रहता है ना। विदेश जाके भी अच्छा काम मिले या ना मिले कोई फिक्स नहीं, वहां से भी लौट सकते हैं, वहां पे भी कोई कष्ट आ सकता है। तो एक देश जाने के लिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ता है, और भगवान के धाम जाने के लिए ऐसे ही गाते गाते जमला बैकुंठ जमला बैकुंठ, बस हमारा टिकट बन गया बैकुंठ का। इतना आसान है बैकुंठ जाना। अरे जो सर्वोच्च लोक हैं, स्वर्ग, माता जी एक शब्द प्रयोग किए कि स्वर्गीय आनंद का अनुभव होता है। एक स्वर्ग का जब जप करते हैं, जब आप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करते हैं तो स्वर्गीय आनंद का अनुभव होता है। तो अगर भगवान के प्रेम पूर्वक अगर सदा कंटिन्यू अगर प्रयास करेंगे, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं प्रयासेनु तो कौन्तेय वैराग्य च न गृह्यते। जो प्रयास करता है और वैराग्य के द्वारा इस मन को जीता जा सकता है। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं चंचल मन ही कृष्ण प्रमाथि बल भद्रिडम। हे प्रभु, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप बताइए तो अभी मैं एक बाण मारूं और इस हवा को कंट्रोल कर दूं, रोक दूं, लेकिन आप कहते हैं इस मन को कंट्रोल करने के लिए ये मेरे बस की बात नहीं। भगवान कहते नहीं अर्जुन, अभ्यासेनु तो कौन्तेय है, अभ्यास करो, इसे अभ्यास से संभव है, वैराग्य के द्वारा संभव है ये बात। तो माता जी क्या है, भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सूरवीर का मार्ग है। ये कोई अरे गहरे का मार्ग नहीं। दारू पी ले मतलब ये छोटे मोटे पानी पूरी बेचना, इधर उधर सब कुछ आसान है ना। ये संसार में प्रेम करना, तोड़ना, इधर उधर काम करना, सब कुछ आसान है। ये तो वास्तव में सच में जो बड़े बड़े परमहंस की बात है, उस मार्ग में हम चल रहे हैं, भक्ति में। बाप रे कितना कठिन है कलयुग में से, पता है आपको? आप थोड़ा सोच के देखिए, इस कलयुग में छोटे छोटे कपड़ा लगा के चलते हैं, तो उसको देख के किसका मन विचलित नहीं होगा? और ये 4 नियम में 9 इलेक्सी सेक्स आता है, इस नियम तो उल्लंघन होगा ही, है ना। इस कलयुग में इतना मांस मदिरा हर जगह पे चल रहा है, हर प्रवृत्ति बना के रखे, तो किसको खाने की इच्छा, किसको मतलब भोग करने की इच्छा नहीं होता। कठिन मार्ग है, लेकिन कठिन मार्ग किस लिए? भगवान के लिए। हम जब आपको कतार में प्रभु जी लोग रहते, काम करते हैं 2 साल, और प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु जी कभी कभी 18 घंटा काम करते हैं, मैं 5 मिनट के लिए अगर छुट्टी लेके अगर चला जाऊं या किसी दिन बीमार पड़ जाऊं तो पैसा कट जाता है वहां से। तो पैसा किस लिए देता है उसको? मेहनत के लिए। इतना मेहनत करता है, 18 घंटा मेहनत का पैसा देता है। तो किस लिए कष्ट उठा रहा है? पैसा के लिए ना। हम भगवान के लिए कष्ट नहीं उठा सकते। कष्ट उठाएंगे तब तो हमारे भगवान वास्तव में कभी देख ही नहीं सकते भक्त का कष्ट। जब आप उपवास करते हैं, भगवान के लिए कष्ट करते हैं, तो भगवान को चिंता होती है कि इसको कभी कष्ट ना हो। लेकिन हमारा संस्कार न होने के कारण, हमारा प्रवृत्ति न होने के कारण वो कष्ट लगता है, लेकिन वास्तव में वो हमारे कल्याण के लिए रहता है। तो ये बहुत आसान है एक्चुअली, लेकिन बहुत मुश्किल है। जिसका जटिल हृदय है उसके लिए आसान नहीं, जटिल है। जिसका निष्कपट भाव से जो करता है उसके लिए आसान है। तो जब आप धीरे करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये बाहरी संसारिक बात सुनने की इच्छा ही नहीं करेंगे आप, है नहीं। मतलब गंदा, अभी आप मांस देखते हैं तो आप थोड़ा लगता है ना, मतलब गंदा जैसा कितना मतलब लाश जैसा लगता है, अभी थू थू करने की इच्छा करता है।
जब यमुनाचार्य भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अभी मैं जब आपके कृष्ण चरणों में मति लगा लिया, जब आपके चरणों में मति लगा लिया, अब जाके हमको जब स्त्री याद आता है तो मैं थूकता हूं कि मेरा कैसा चेतना है, गंदा चेतना है, मैं थूकता हूं उस बात पे, है ना। तो यमुनाचार्य तक को कष्ट, मतलब ये ऐसा बात है, तो यमुनाचार्य तक। तो हमारे जीवन में किसी का कोई स्त्री हो सकता है, किसी के कष्ट हो सकता है, धन हो सकता है, किसी का काम। काम का अर्थ ये नहीं, देखिए काम पूर्वक, यहाँ पे प्रति पूर्वक है ना, तो कोई काम पूर्वक भी भक्ति करता है। काम पूर्वक का अर्थ ये नहीं कि केवल लॉस्ट, केवल भोग करने की से ये काम नहीं है। काम का अर्थ ये भी होता है कि आप विभिन्न भगवान के भक्ति को छोड़ के अनेक इच्छा करना, अमेरिका घूमने की इच्छा करना, है ना, वेश्यावृत्ति करने की, इधर घूमने की इच्छा करना, अनावश्यक काम करना, ये भी काम में मत है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कविराज गोस्वामी कि आत्म इंद्रिय, जब आप अपने इंद्रिय के लिए जब कोई काम करते हैं तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, उसको काम कहा जाता है, काम वासना। जब आप अपने लिए करते, चाहे वो घर बनाइए, चाहे आप बेटा पैदा कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, लेकिन फिर ये भक्ति में करते तो अलग है। भक्ति में अगर कोई भक्त है तो ये करता है, भगवान के लिए करता है, संतान उत्पत्ति करता है और उसको वैष्णव बनाता है, तो फिर ये अलग बात है। लेकिन भगवान को छोड़ के कुछ भी करता है तो ये काम वासना। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, अगर कृष्ण के लिए सफारी में चलते हैं, आप कार में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, फ्लाइट में चलते हैं, आईफोन रखते हैं, मैकबुक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, तो वो भी प्रेम होता है, वो भी उसको प्रेम कहा गया है। प्रभुपाद जी को पूछे कि आप तो स्वामी, आप तो सन्यासी व्यक्ति, आपको कुटिया में रहना चाहिए, आप कार में चलते हो। जो सबसे महंगा कार था पहले का, क्या नाम है वो कार का, मैं भूल गया, इंग्लिश नाम है, जल्दी भूल जाता हूँ। रोल्स, क्या है, रोल्स रॉयल। हाँ, तो वो कार प्रभुपाद जी के पास था उसमें, रोल्स रॉयल। हाँ, तो वो प्रभुपाद जी के पास था, प्रभुपाद जी उस कार में चलते थे। तो उनको बोले आप सन्यासी हो तो कुटिया में रहना चाहिए, बैरागी व्यक्ति हो कि आप कार में, सबसे महंगा कार में चलते हो। प्रभुपाद जी बोले कि अरे टीन के कार में चला के क्या, भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक का मैं दास हूं, तो ये टीन का कार ये हमारे लिए तो कुछ, सोना के कार लाओ तब भी हमारे लिए कमी है। क्योंकि मैं फ्लाइट में ना चढ़ूं, अच्छे कार में ना हूं, तो क्या मैं तो कुटिया में भी रह सकता हूं, एक बिल में भी रह सकता हूं। क्या तुम उस समय मिलने आओगे हमसे? यहाँ पे गर्मी फैन ना लगाया जाए, यहाँ पे कारपेट ना बिछाया जाए, तो आप कल से आएंगे? यहाँ प्रसादम ना रखा जाए, हाँ कोई कोई तो आएंगे, लेकिन ज्यादातर टाप फंस जाएंगे। नहीं अरे यार ये यहाँ पे तो गर्मी से मरना है, मरना थोड़ी है। कोई प्रसाद के लिए थोड़ा एसी है, थोड़ा सब कुछ सुविधा है, तो आते हैं तो थोड़ा बैठते हैं, है ना। लेकिन केवल यहाँ पे कोई सुविधा ना हो, आके यहाँ पे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ पे सब झुक, कोई इधर सूत रहेंगे तो कोई इधर से उधर बात करेंगे, कोई उधर से उधर निकलेंगे, कोई नहीं सुनेगा। अब देखिए उधर हॉल बन रहा है हमारा, उस हॉल में एसी लगेगा, फैन लगेगा, अच्छा से चमकाया जाएगा, भगवान का पेंटिंग रहेगा, भगवान का विग्रह रहेगा, सुंदर वातावरण रहेगा, तो उसमें भक्त लोग पूरा एकदम ध्यान देके सुनेंगे। हाँ, ध्यान देके सुनेंगे। प्रभु जी आप ध्यान दीजिए, सच में ध्यान देके सुनेंगे। अब कोई ऐसा थोड़ा लफड़ाबाजी व्यक्ति होगा तो वो तो ध्यान देंगे, उसको क्या कहते हैं, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, वैसे उसको कितना भी कुछ फैसिलिटीज प्रदान कीजिए वो कभी सुनेगा ही नहीं। उसका संकल्प ही रहता है हर समय जाके हर जगह पे डिस्टर्ब करना, है ना। तो ऐसे व्यक्ति तो सुधार, लेकिन वास्तव में अगर हमारे पास सुविधा है तो उसको प्रयोग भगवत सेवा में करते हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते थे कि जितना हो सके कृष्ण के लिए बेस्ट से बेस्ट यूज करो, अच्छा से अच्छा प्रयोग करो। इस्कॉन में आप जाएंगे तो देखिए, और मंदिर में जाइए तो यहीं से अबीर फेंकते हैं, यहीं से डॉलर फेंकते हैं, मतलब वो
कोई फेंकते हैं, चोट लगता है ना, वो बाहर से फेंकते हैं, इतना मार मार के ठीक कर देते भगवान को। इस्कॉन में ऐसा सिस्टम है, पैसा रखना है तो पीछे डोनेशन बॉक्स है, उसमें रखिए, है ना, सिस्टम है। फूल चढ़ाना है तो आके पुजारी जी को फूल दीजिए, आचमन करके वहां पे चढ़ा जाएगा। अभी मंदिर बनने दीजिए, तब सिस्टम अभी पूरा अच्छा से लागू होगा। पुजारी जी को आचमन करके तब भगवान को फूल चढ़ाया जाता है। कुछ फल चढ़ाया जाए तो उसको काट के धो के अच्छा से भगवान को अर्पण किया जाता है। ये नहीं कि खाने के लिए ऐसे लाया और प्लास्टिक के साथ ही वहां पे रख दिए। हम खाएंगे धो के और भगवान के खिलाएंगे बिना धो के, है ना। तो ऐसा ये प्रीतिपूर्वक नहीं। हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी इतना अच्छा सिस्टम दिए कि वास्तव में मैं सच में क्या, तो आज तक तो मैंने कहीं भी नहीं देखा ऐसा, कहीं भी। कहीं मैं एक मंदिर में गया, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी ना, मंदिर में गया, फ्लेक्स रखने गया था प्रचार करने, तो एडवर्टाइज के लिए बोर्ड रखने गया था, तो मंदिर के ऊपर छत में रखने गए। वो पुजारी जी बोले कि जाइए ऊपर रख दीजिए, वहां से देखता है तो बाहर का मंदिर है, बहुत लोग आते हैं, तो ऊपर हम बोर्ड रखने गए, तो अंदर गए तो किचन इतना गंदा कि हमको लगता है बैल भैंसी के बनाने के लिए भी वो अच्छा नहीं। और पूरा चारों तरफ कई दिन का बर्तन वहीं पे रखा है, जो खाए हैं जूठा भी वहाँ पे रखा है, इधर भी रखा है, वो झाड़ू वहीं पर है, मतलब सब डस्टबिन उस्टबिन वहीं पर है, और कपड़ा उपड़ा जो नहाते हैं वहीं पर है, सब कुछ खोल के रखा हुआ। मैं एक प्रभु जी थे हमारे साथ में, उनको शेयर किया, बाप रे, अब पता चलता है कि हमारे इस्कॉन में मैंने क्या पाया वास्तव में इस्कॉन में, है ना। देखिए भक्ति वास्तव में कहीं से भी कर सकते, लेकिन इस्कॉन में जो सिस्टम बसा दी है ना, उस सिस्टम में रह के कितना भी पतित और पापी व्यक्ति भी तर जाएगा। बस इस सिस्टम में रहना प्रयास कीजिए, इस सिस्टम से दूर जाने का प्रयास मत कीजिए, सिस्टम को साफ पकड़ के रखिए एकदम से, चाहे कितना भीड़ हो, कितना धक्का हो, मसाज करते करते शुद्ध हो जाएंगे। मसाज होता है ना भक्तों के साथ, कहते हैं प्रभु जी तिलक नहीं मिला आपको, जब नहीं अच्छा से हो रहा है, आपका कृष्ण कृष्ण छूट रहा है, आपका नाम नहीं छूट रहा है ना, कुछ न कुछ दोष निकालते ही रहते, तो एक दूसरा से लड़ भिड़ के कैसे नहीं शुद्ध होता रहता है। तो ये ऐसे ही में हम शुद्ध, बर्तन एक जगह रहता तो आवाज आता है, वैसे भक्त एक जगह रहता तो थोड़ा मन उतार इधर उधर चलता रहता है, लेकिन मेन बात है कृष्ण के लिए समर्पण होकर सेवा करना, प्रीति पूर्वक। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। और किसी का जब यहाँ पे अनाउंस करने ना आए तब तक प्रश्न प्रभु जी का प्रश्न है, क्या चीज को धर्म कहा जाता है और किस चीज का पाप कहा जाता है, किसको पाप कहा जाए और किसको धर्म। भगवान भागवत में कहते हैं, धर्म प्रोजित कई तवत्र निर्मतो शरणाम सताम। धर्म क्या है? निर्मत शरणाम सताम, जो निर्मल मन से, जो निर्मत शरणाम, पूरा एकदम शरणागत होके जो भगवान के शरण में सेवा करता है उसको धर्म कहा जाता है। आपसे प्रश्न है, पत्थर का धर्म क्या है? कठोरपन। पानी का धर्म तरलता, और चीनी का धर्म मीठापन, मिठास, है ना। ये सूर्य का धर्म प्रकाश देना। अगर सूर्य सुबह उदाए और अंधकार छा जाए तो सूर्य का धर्म खो गया ना। चीनी खाएं और अगर मिर्ची जैसा तीत लगे तो खो गया ना, है ना, तीखा लगे, मतलब उल्टा उल्टा अगर होने लग जाए तो वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो धर्म त्याग दिया। जो मिर्ची तीखा नहीं हो वो अपना धर्म त्याग चुका है। इसी तरह मनुष्य का धर्म है, भगवान कहते हैं माम एवाम से जीव लोक के जीव भूत सनातन अहम बीजः प्रदः पिता। कई श्लोक है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे सनातन अंश हो, सेवा करना धर्म है। अगर मछली को बोला जाए, मछली भाई तुम कितना गुलाम बन के इस पानी में रहते हो, पानी से निकलो, बाहर देखो कितना दुनिया है बड़ा, है ना, पानी से निकलो, पानी का गुलाम बन के मत रहो। तो जीव को ऐसा ही कहना कि अरे तू भगवान का क्यों गुलाम बन के रहते हो, बाहर निकलो, बाहर ऐश मौज करो, खूब भोग करो, भोग करने के बाद भी सुखी नहीं होता। मछली को
कितना भी फैसिलिटी, सोफा दीजिए, टीवी चला दीजिए पूरा एकदम 20-25-50 इंच के, है ना, उसके लिए सारा फैसिलिटीज, वाईफाई रख दीजिए, इंटरनेट पूरा उसमें जोड़ दीजिए, पूरा हर फैसिलिटीज दीजिए मछली को, लेकिन उसको चाहिए पानी ही। बिना पानी के वो सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह जीव अनेक प्रयास करता है सुखी होने के लिए, गाड़ी किन के हो, बंगला बना के हो, है ना, पढ़ाई करके हो, पायलट बन के हो, इंजीनियर बन के हो, नाम फेमस करके हो, सब कुछ कर लेता है। अंत में पता चलता है एको ही कृष्ण, केवल एक ही कृष्ण है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का कविता है, अंत में मरते मरते लिखे कि केवल कृष्ण ही है एक, और कुछ नहीं। अपने बेटी को आदेश देके गए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कि मैंने तो जीवन गंवाया गंवाया फालतू में, तुम मत गंवाना, तुम कृष्ण का भजन करो। शंकराचार्य के माता, शंकराचार्य के जो अपनी माँ थी, शंकराचार्य की माँ बोले, और मरते समय अंतिम समय में उनके माँ बोले, ए शंकर, तू कुछ हमसे छुपाता है, तू बाहर तो मायावाद का प्रचार करता है, ब्रह्माष्टमी ब्रह्माष्टमी, और अंदर ही अंदर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते कहता है, तू क्या छुपा रहा है? शंकर, तू झूठ मत बोलना, तू जो अंदर जपता है वो हमको बता। तो शंकराचार्य, अब उनके शिष्य चारों तरफ बैठे थे वहां पे, कहते हैं ब्रह्माष्टमी निराकार, सब कुछ निराकार है। अब कहते देखो शंकर, ज्यादा मजाक मत करो, अभी अंतिम समय, मैं मरने वाला हूँ और मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम जो हृदय में जपते हो वो हमको बताओ। तब शंकराचार्य अपने सारे शिष्य को बोले, सब लोग बाहर जाओ, सब लोग बाहर जाओ, मैं अपने माँ से एकदम गुह्य रहस्य की बात करने वाला हूँ। सब शिष्य को बाहर भेज दिए, छिटकिली लगा दी, दरवाजा बंद कर दी, और तब माँ को बोलते हैं, माँ कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का केवल नाम लिख लिया। आप पढ़ सकते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सबको आदेश भी दिए हैं कि हे मूढ़मते, हे मूर्ख व्यक्ति लोग, भगवान का भजन करो, नहीं तो इस संसार में तुमको संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकरीन करने। इस संसार में व्याकरण, डुकरीन मतलब व्याकरण, प्रकांड विद्वता से आपको नहीं बचाने वाला कोई है ना, कोई नहीं बचाने वाला। तो इसीलिए हर समय भी हर व्यक्ति जो महान व्यक्ति हैं वो बता के गए हैं कि कृष्ण का भजन करो। प्रभु जी का क्या प्रश्न था? हाँ, धर्म है। और पाप क्या है? पाप वो है, इसको विकर्म कहते हैं, इसको विकर्म, जो शास्त्र आदेश के विरुद्ध हो, शास्त्र में ना हो, वो काम करते हैं, उसको पाप कहते हैं। समझे ना, सिंपल भाषा में, जो शास्त्र में नहीं दिया गया है उसको पाप कहते हैं। हाँ, पाप में शास्त्र मतलब जैसे भगवत गीता, अब आप कहेंगे प्रभु जी एक क्लास से लेके मैट्रिक तक, एसएलसी तक सब कुछ थोड़ा देर में बता दीजिए, तो थोड़ा मुश्किल है समझना। आपको मैं बताऊंगा अभी तो नहीं मुश्किल। इसके लिए जैसे आपको मैं बताऊंगा कि हनी जो होता है, हनी का टेस्ट कैसा है, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ अच्छा से, ऐसा मीठा होता है, ऐसा स्वाद होता है, तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको हनी खा के टेस्ट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वास्तव में हनी का टेस्ट क्या है। अगर सच में पाप क्या है, इसके विरुद्ध कोई काम करता है, भगवत गीता के भागवतम के विरुद्ध काम करता है, तो वो पाप है, सिंपल भाषा में, है ना। और पाप क्या है आप पढ़ के देखिए। इसमें वेश्यावृत्ति, प्रभुपाद जी इस्कॉन में नियम लगा है, नो इलेक्ट्रिक सेक्स, नो इलेक्ट्रिक सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, गांजा ये नशा पदार्थ यूज न करना, अन्य स्त्री को संग न करना अपने पत्नी के बाहर, और क्या कहते हैं मीट ईटिंग, मांस मदिरा न खाना, है ना, तो ये, और जुआ ताश न खेलना, ये सब जो है ये महापाप है। और पाप बहुत है, लेकिन ये महापाप है प्रभुपाद जी, इसीलिए 4 को बैन कर दिए पहले ही। एक व्यक्ति प्रश्न किए थे प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी इसमें नो इलेक्ट्रिक सेक्स ये नियम हटा दीजिए, आपके इस्कॉन में तो बहुत भक्त आएंगे। बोले कि नहीं, हमको तारा जैसे बहुत तारे नहीं चाहिए जो उजाला नहीं देता,
हमको सूर्य जैसा एक ही होगा, वही बहुत काफ़ी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी नियम के कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किए। और ये 4 नियम वास्तव में सब प्रयास करने के लिए प्रभुपाद जी इसीलिए प्रयास करने के लिए बोले, 4 नियम पालन करने के लिए सब प्रयास करते हैं। 4 नियम बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना विदेशों में मुश्किल है। जो विदेशी लोग हैं उनके लिए तो सामान्य है, गाय का मांस खाना, इधर दारू शराब पीना। बेटे को साथ में बैठा के डिनर करते तो दारू पिलाते हैं विदेश में, उसको छोड़ना कितना मुश्किल होगा। आपके पिताजी तो आपको बैठा के तो दारू नहीं पिलाते होंगे ना, सिगरेट तो नहीं पिलाते। जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन क्या गिफ्ट करते हैं पता है? भगवान से प्रार्थना करता है बर्थडे के दिन। विदेशों में गुरु महाराज बता रहे थे, विदेशों में क्या प्रार्थना करते हैं कि इसका अलग हो, ये जल्दी से जल्दी अपना ये घर छोड़ के बाहर चले जाए, स्वतंत्र होके जिए, भोग करे अच्छा से, हमसे ना मिले फिर दोबारा। ये मनाते हैं बर्थडे के दिन और फूकते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो जो विदेशों में संस्कार है उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं, फिर भी वो पालन करने का प्रयास करे। हमारे लिए तो बहुत आसान है प्रभु जी, बहुत आसान है। मेरे के लिए हमको लगता है बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यावायन विद्यते सो अल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म के लिए थोड़ा भी कोई प्रयास करता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। त्रायते महतो भयात्, मैं ऐसे डर से भी मैं उनको बचाता हूँ। भगवान कहते थोड़ा सा भी प्रयास तो करें, ठीक है। हरे कृष्णा। शेयर में इन्वेस्टमेंट करना ये गैम्बलिंग है कि नहीं? एक्चुअली क्या है, देखिए शेयर मार्केट के बारे में उतना तो हम पता नहीं है, हम खुद शेयर मार्केट जानते ही नहीं। बाद में पता चला शेयर मार्केट तो ये ऑनलाइन ही इन्वेस्ट करता है, ऑनलाइन ही पैसा कमाते हैं। ये प्रभु जी बताएंगे अच्छा से शेयर। हाँ, लेकिन इतना मैं सुना हूँ शेयर मार्केट में वास्तव में क्या है, मेहनत, बिना मेहनत के कोई घर बैठे बैठे, देखिए मैं तो इतना जानता हूँ कि शास्त्र विरुद्ध काम करके किसी को क्षति पुरिया के, क्षति अगर किसी को हो रहा है आपके काम से, तो वास्तव में उसमें आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। किसी को क्षति ना हो, हाँ लीगल, हाँ लीगल है तो अच्छा है ना। सब मिलके अगर भगवान, एक्चुअली क्या है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं फैमिली बिजनेस, मतलब अगर कोई फैमिली बिजनेस भगवान के लिए करता है, देखिए आप शेयर मार्केट करते हो, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो पैसा को उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं आप, उस पैसा का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं, इससे भी मैटर करता है ना। अपने भोग के लिए कर रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं तो ठीक ही है। दूसरे लोग लूट लूट के खा रहे हैं, इससे अच्छा वो भगवान के सेवा में वो पैसा खर्च हो तो अच्छा ही है। और अच्छा से बताएंगे शेयर मार्केट, हम इंग्लिश नाम हमको ज़्यादा उतना पता नहीं है। हाँ हाँ शंकराचार्य प्रभु जी एक सब प्रभु जी का प्रश्न है अभी प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा। शंकराचार्य प्रचार करने आए, भज गोविंदम भगवान कृष्ण का नाम प्रचार नहीं करने आए, प्रचार करने आए थे, मायावाद का प्रचार करने आए थे। लेकिन भगवान शिव तो हर समय राम राम जप करते, तो जो अंदर का रियलिटी है वो निकल जाता था कभी कभी, है ना। वो रियलिटी वो बाहर से जैसे कोई टीचर हो, साइंस का टीचर हो, लेकिन अपना जो अपना संस्कार है वो तो निकल ही जाता है ना। हाँ हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप प्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ कि शंकराचार्य
ये बोले कृष्ण का नाम अंदर ही जपते, लेकिन हम क्या करें? भगवत गीता के अनुसार मतलब आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र कहते हैं, पूरा हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार, ये भगवत गीता के अनुसार नहीं है ना, ये नारद बृहदे पुराण के अनुसार ये महामंत्र जप किया है, और ये आचार्य गण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये आए, तो इसीलिए हम इसका पालन करते हैं। जैसे श्री संप्रदाय में सीताराम सीताराम जप करते हैं, है ना, निम्बार्क संप्रदाय में राधे श्याम जप करते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मंत्र उनके गुरु द्वारा जो प्रदान है वो जप करते हैं। अच्छा है, भगवान का नाम विष्णु तत्व जो भी है वो अच्छा है, लेकिन हमारे गुरुजन हमको हरे कृष्ण मंत्र दिया है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, जो दोनों हाथ उठा के खड़े हैं ना साइड में, आप देख रहे हैं अल्टर में दोनों हाथ उठा के, वो स्वयं कृष्ण है, तो स्वयं भगवान के नाम का प्रचार करने हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र नारद बृहदे पुराण से उल्लेख है। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नतः परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। शास्त्र में लिखा है कि 16 अक्षर का जो नाम है इसको ही जप के सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों के द्वारा ये ऑथराइज किया हुआ है ना प्रभु जी, पहले सुनिए, सारे वेदों के द्वारा ऑथराइज किया गया है ना, इसीलिए इस महामंत्र का हम जप करते हैं, समझ गए? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अच्छा, हमें ब्रह्मचारी में दखल हम समझ रहे हैं कि हम कहाँ दखल हो गए, हम भी कहीं फंस गए। हाँ, हम उस दिन भी जब हम जो काम करते उसी में ज्यादा रियलाइज, उस दिन पूछ रहे थे प्रभु जी आप ये ब्रह्मचारी रह रहे हैं, आपका उद्देश्य है क्या, आपका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य रहेगा? खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, समाज में प्रचार कर रहा हूँ, समाज कल्याण के लिए, अब क्या है? हमारा लक्ष्य ही है भगवान के कृष्ण की सेवा के लिए। देखिए, मैं सामान्य इसमें हम ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करने का प्रभु जी प्रश्न किए कि आप कैसे इसमें दखल हो गए, है ना प्रभु जी का प्रश्न। तो मैं इसमें दखल इसलिए हुआ, मेरे पास पता नहीं है वैष्णवों की कृपा है, भगवान की कृपा है कि मेरे पास ये बुद्धि आया कि वास्तव में विदेशी लोग हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये धन संपत्ति में खुशी है, और विदेशी लोग जिनके पास सारा ऐश्वर्य, धन संपत्ति, स्त्री भोग सब कुछ कर, लेकिन उसको खुशी वो नहीं लगा, तो वो अब हमारा कल्चर अपना रहे हैं, है ना। तो हमको लगा कुछ ना कुछ, और जब हम इसमें एंटर किया कि कम से कम 1-2 साल तो ट्रेनिंग लूंगा मैं, है ना, 1-2 साल ट्रेनिंग लूंगा तो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं, भूखे तो मर नहीं जाऊंगा मैं, है ना। तो 1-2 साल ट्रेनिंग लूंगा, इसके बाद क्या हो। जब मैं ट्रेनिंग लेने आया ब्रह्मचारी आश्रम में, तब पता चला कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। वेद का पहला वाक्य है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में जानना। हम क्या कर रहे हैं? जो मेन लक्ष्य है उसी को साइड में करके सारा काम कर रहे हैं, तो ये तो मैं भ्रमित हो रहा हूँ। अब मैंने जीवन भर ये कंटिन्यू करने का, वास्तव में अब आप लोग आशीर्वाद देंगे तभी मैं जीवन भर कंटिन्यू कर पाऊंगा। ये ऐसा कोई हरा गहरा काम नहीं, आप लोग आशीर्वाद देंगे तब ये कंटिन्यू है ना। लेकिन मेरे संकल्प में जब तक मैं भगवान की सेवा, जब तक मैं रहूं तब तक मैं प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए क्यों संकल्प लिया? क्योंकि कम से कम मेरे को जो आनंद मिला, जो मैंने खुशी पाया है, ये इस खुशी को मैं संसार में या समाज में जितना हो सके उतना मैं वितरण कर सकूं, इतना बता सकूं। अगर मेरा भी परिवार हो तो मैं भी उसके लिए कमाना पड़ेगा। आज मैं आपके पास ये तो बोल नहीं पाता, मैं भी अपने बाल बच्चे की ही करता रहता है घर में, है ना, टाइम पास करता रहता है इधर उधर। लेकिन आज गुरुजनों की कृपा है, मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ समाज की सेवा कर पा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये भी गुरुजनों जो द्वारा जो दिया गया है, जो पढ़ा हूँ, जो सीखा हूँ, वही आपके आगे में शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा मकसद है। अब कितना दिन होगा ये पता नहीं, लेकिन भक्ति भगवान की बहुत कृपा है, वैष्णव जन की बहुत कृपा है कि वास्तव में हमको ऐसा सौभाग्य मिला कि सच में वैष्णवों के साथ में हम सेवा कर पा रहे हैं 24 आवर भगवान की सेवा में। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में आप सोते हैं फिर भी दंडवत का फल प्राप्त होता
मंदिर का महात्म्य, मंदिर में अगर रात को सोते भी है ना तो आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसका फल मिलता है। तो इससे ज्यादा नहीं और क्या चाहिए, है सबसे आनंद में। आज तक मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आज तक एक बूंद के बराबर भी हमको अनुभव नहीं हुआ कि मैं गलत मार्ग में हूँ। मैंने बहुत मार्ग में इधर उधर, ओम शांति में भी थोड़ा दिन गया था कॉलेज के टाइम में, और क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में भी 1 महीना में गया था। 1 महीना में ज्वाइन किया चर्च में। वहां पे जाते हैं तो वहां पे क्या बताते पता है, शिव जी क्या किया तुम्हारे लिए, तुम शिव जी के लिए क्यों पड़े हो पीछे, विष्णु ने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम विष्णु के पीछे क्यों पड़े हो। अब सब जगह पता नहीं, लेकिन हम जहाँ जाते थे वहां पे ऐसा बताते थे। तो हमको कुछ डाउट लगता था कि लोग कुछ न कुछ करता है। तो 1 महीना के बाद फिर हमारा छूटी है, फिर इधर है। तो जब हम यहाँ पर आए तो वास्तव में मैंने सही जगह पे आया, ऐसा हृदय से ही एक अनुभव हुआ। और आज तक कभी भी गलत, लेकिन नाटक कितना दिन कर पाएंगे प्रभु जी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन यहाँ पे सालों साल जीवन बिता देते हैं भक्ति में, है ना। तो वो वास्तव में सही है। हम कोई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, हम प्रभुपाद जी को फॉलो करें, प्रभुपाद जी अपने गुरु जी को फॉलो करें, गुरु जी अपने गुरु, सब पूरे कृष्ण तक जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु तक जाते हैं। कोई बाबा ताबा का हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा जादू टोना दिखा दिया, हाँ बाबा आप तो महान हैं, आप सेव प्रकट कर दिए, आप तो सोना प्रकट कर दिए, आपको पूजा करता हूँ, आप भगवान हैं, ऐसा हम नहीं कर रहा हूँ। सोना भी मेरे अगर आगे प्रकट करते मैं फिर भी उसको ना मान, क्योंकि ये सामान्य जादू है, सिद्धि प्राप्ति है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन भगवान ये शास्त्र वेदित आचार्य गण, देवता गण, ब्रह्मा जी सब के द्वारा वेदित है, सबके द्वारा प्रमाणित है, इसीलिए मैंने इसमें कंटिन्यू करा। ठीक है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, कोटि वैष्णविंद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, गौर प्रेमानंद हरि। ऐसे ही आप हृदय से प्रार्थना करते रहेंगे तो बस ऐसा ही हमारा सेवा चलता रहेगा। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अभी समय ज्यादा हो गया, किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे